के स्टार्ट पे हमें एक पार्टी का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे तमाम चीजें ही पिंक कलर की होती हैं। तभी पार्टी के अंदर कोई भी लड़का नजर नहीं आ रहा होता, सारी लड़कियां ही होती हैं। वहीं हमें हमारी मेन फीमेल लीड से मिलवाया जाता है जिसका नाम है निशा। निशा इस पार्टी में सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही होती है। आज उसकी बर्थडे है, इसीलिए उसने सभी गर्ल्स को पार्टी दी है। ये सभी लोग खूब ज्यादा एंजॉय करते हैं, काफी सारे सेल्फीज भी लेते हैं और उसके बाद केक कटिंग की बारी आती है। निशा अपनी बर्थडे का केक कटिंग करती है और उसके बाद उसकी बेस्ट फ्रेंड मोमिका उसको उसकी बर्थडे का प्रेजेंट देती है। गिफ्ट देख के निशा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और अपनी बेस्ट फ्रेंड मोमिका को किस करती है। ये सीन देख के जरूर आप लोग यही सोच रहे होंगे कि हमारे इस ड्रामे की मेन फीमेल लीड लेस्बियन है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। निशा काफी टाइम से अपनी बेस्ट फ्रेंड्स के साथ ही रह रही है, इसी वजह से उसको लड़कों से नफरत है, जबकि वो हमारी तरह ही एक लड़की है। फिर वहीं हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। निशा उठती है और देखती है कि उसकी बेस्ट फ्रेंड तो उसके पास है ही नहीं। ये देखकर वो अपनी फ्रेंड को आवाज लगाने लग जाती है, मगर उसकी फ्रेंड कोई भी रिप्लाई नहीं करती। वो थोड़ा परेशान होती है तो उठ के आके देखने लगती है और घर में उसको कोई भी फ्रेंड नजर नहीं आ रहा होता। निशा ये देख के बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और जल्दी से उसको कॉल करने लगती है, मगर उसकी कॉल भी नहीं लग रही होती। ये देखकर वो भागते हुए नीचे आती है और देखती है कि एक लेटर लटका हुआ है। ये देख के वो समझ जाती है कि ये लोग सब इसीलिए नजर नहीं आ रहे क्योंकि शायद ये लोग मुझे कोई सरप्राइज देना चाहते हैं। वो खुशी खुशी लेटर पढ़ना शुरू करती है। लेटर के अंदर लिखा होता है कि आई एम सॉरी, मगर मैं यहाँ से जा रही हूँ। ये बिल्कुल भी मत सोचना कि तुमने कुछ गलत किया है। मेरे कुछ अपने पर्सनल रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ। इतने सालों तक तुमने हमारा ख्याल रखा, उसके लिए थैंक यू सो मच। और जहाँ तक बात रही पैम और रुक की, तो वो भी मेरे साथ ही जा रहे हैं, तो तुम उनको भी ढूंढने की कोशिश मत करना। निशा ही पढ़ के बहुत ज्यादा सैड हो जाती है और उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। वहीं इतने में एक लड़का चलता हुआ घर के अंदर आता है। ये लड़का दिखने में काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है और ये एक बहुत ही मशहूर फोटोग्राफर है, इसका नाम है सीयू। वहीं इतने में एक और लड़का अंदर आता है, वो भी काफी हैंडसम होता है और ये लड़का बहुत ही फेमस सुपरस्टार है, इसका नाम है राया। वहीं इतने में तीसरा लड़का भी आ जाता है और ये भी बहुत ज्यादा हैंडसम होता है, ये लंदन से आया होता है, इसका नाम है एलजे। निशा इन तीनों को देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड होती है और जल्दी से जाके उन लोगों को रोकने लगती है। सीयू कहता है कि यहाँ पर रेंट के लिए जगह खाली है ना, जिस पे निशा फौरन मना कर देती है और कहती है कि यहाँ पे बॉयज को रेंट नहीं दिया जाता, सिर्फ गर्ल्स यहाँ पर रहती हैं। सीयू कहता है कि शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, तुम ये बोर्ड देख सकती है, उस पे लिखा हुआ है बॉयज पैराडाइज। निशा जब ये बोर्ड देखती है तो देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि तुम लोग सब यहीं पर रुकना, मैं अपनी मॉम से बात कर आती हूँ। वो जल्दी से भागते हुए अंदर जाती है और अपनी मॉम से बात करने लगती है। मॉम को सारी बात बताती है। मॉम कहती है कि सब कुछ मैंने ही किया है और इसके पीछे मेरी कोई भी गलत इंटेंशन नहीं है। लेकिन निशा गुस्से में आ जाती है और अपनी मॉम को कहती है कि मुझे नहीं नजर आ रहा कि आपकी इसमें कोई अच्छी इंटेंशंस हैं। यानी आखिर ऐसी कौन सी माँ होगी जो चाहेगी कि उसकी बेटी तीन लड़कों के साथ हैंग आउट करे। ये सुन के उसकी मॉम कहती है कि भले ही तुम्हें मुझ पे गुस्सा है, मगर मैंने तुम्हें कभी भी किसी काम के लिए मना नहीं किया। तुम अकेले अपने दोस्तों के साथ रहना चाहती थी, मैंने उस चीज की भी इजाजत तुम्हें दे दी है, लेकिन अब वक्त आ गया है क्योंकि अब तुम 20 साल की हो गई हो। अच्छा होगा कि तुम लड़कों की तरफ से अपने दिल को खोल लो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम लेस्बियन नहीं हो। लेकिन निशा नहीं मान रही होती तो उसकी मॉम उसे डील करती है और कहती है कि जब तुम अपना बॉयफ्रेंड बना लोगी तो मैं तुम्हारी दोस्त नाम से उनको वापसी आने का कह दूंगी। वो बात ही कर रही होती है कि इतने में तीनों लड़के चलते हुए अंदर आ जाते हैं। एलजे निशा को देख के हक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन निशा बहुत ज्यादा डर जाती है तो फौरन भागते हुए ऊपर चले जाती है। एलजे देख के थोड़ा हैरान होता है तो सीयू से कहता है कि अगर तुम चाहो तो मुझे हक कर सकते हो। वहीं हमें निशा का दिखाया जाता है, वो अपने रूम में आ जाती है और यही कह रही होती है कि मेरी मॉम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं। वो जल्दी से पूरे कपड़े पहन लेती है और उसके बाद कहती है कि अब ये लोग मेरे हाथों से मरेंगे। ये कहते हुए वो भागते हुए नीचे जाने लग जाती है। जैसे वो नीचे आती है तो एलजे उसको देख के कहता है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही हो। साथ ही उसकी ड्रेस की भी तारीफ करने लग जाता है और कहता है कि ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर कोई नया ट्रेंड आया है। निशा उसकी बातें सुन के बहुत कंफ्यूज हो जाती है। वो आके इन तीनों के पास बैठ जाती है तो एलजे उससे कहता है क्या मैं तुम्हें याद नहीं, मैं तुम्हारी दूसरी मदर का बेटा हूँ। ये सुन के निशा उसको हेलो करती है। फिर सीयू अपने बारे में बोलने लगता है, लेकिन वो सीयू से पूछे बगैर ही राया की तरफ चले जाती है और कहती है कि तुम तो मुझे देखे देखे से लग रहे हो। सीयू को चीज बहुत ज्यादा अजीब सी लगती है। वही राया उसको बताता है कि हाँ, हम दोनों बचपन में साथ खेला करते थे, लेकिन मुझे एक्टर बनने के लिए हॉलीवुड जाना पड़ा। फिर वो सीयू से कहता है कि तुम खुद को इंट्रोड्यूस करवा सकते हो, लेकिन सीयू से कहता है कि आखिर तुम्हारा कब तक बातें करने का इरादा है। वो अपना नाम बताता है और साथ ही कहता है कि ना तो मैं तुम्हारा स्टेप ब्रदर हूँ और ना ही तुम्हारे बचपन का दोस्त हूँ। मुझे अब रेस्ट करना है और मुझे एक मास्टर बेडरूम चाहिए। निशा उसको मना करने जा रही होती है, मगर सीयू से कहता है कि अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो ठीक है, फिर मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे रूम में ही रहूंगा। निशा इसे उनके बिल्कुल खामोश हो जाती है और कहती है कि वैसे मेरे पास सिर्फ एक्स्ट्रा 2 ही रूम्स हैं, तो तुम दोनों को रूम शेयर करना पड़ेगा। राया कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे भी मैं पूरा दिन घर पे नहीं होता और मेरा सारा सामान भी सेट पर ही रहता है। ये सुनकर ये तीनों ही निशा को देख रहे होते हैं और निशा को इन तीनों को देखकर ही बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है।
फिर वहीं हमें दिखाया जाता है कि निशा सीयू को रूम में लेकर आती है। सीयू रूम देखकर कहता है कि ये रूम कितना अजीब सा लग रहा है, इस रूम में जितनी भी पिंक कलर की चीजें हैं वो सारी की सारी रूम से बाहर ले जाओ, मुझे पिंक कलर से नफरत है। निशा सब कुछ उठा के लेके जाने लग जाती है, साथ ही वो अपना फोटो फ्रेम भी उठा लेती है। तो सीयू उसको कहता है कि तुम इसको यहीं पर ही छोड़ दो, मुझे अकेले में डर लगता है, जब मुझे डर लगेगा तो मैं तुम्हारी इस फोटो को देख लूंगा। ये सुन के निशा अपनी फ्रेम को वहीं रख देती है। वो कहती है कि ये अच्छी बात है कि तुम मेरी फोटो को देखोगे और इससे तुम्हें ये याद रहेगा कि ये घर सिर्फ मेरा है। सीयू को उसकी बातें सुन के हंसी आ रही होती है। निशा वहाँ से जाने लग जाती है तो वो जानबूझ के अपने बैग को आगे कर देता है। वो निशा को टीस कर रहा होता है और टीस करके वो मुस्कुरा रहा होता है। फिर वहीं हमें दिखाया जाता है, फिर निशा इन दोनों को भी रूम दिखाती है। रूम देख के उसको अपनी फ्रेंड्स की याद आने लगती है। एलजे उसकी शोल्डर पे हाथ रख लेता है और उसको कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत अकेला फील कर रही हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब हम दोनों बातें करने पे आएंगे तो तुम बिल्कुल भी अपनी फ्रेंड्स को याद नहीं करोगी, क्योंकि मेरे पास ऐसी बहुत सी बातें हैं जो कि मुझे तुम्हें बतानी है। लेकिन निशा अपने स्टेप ब्रदर से भी बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील कर रही होती है। वो जल्दी से एलजे का हाथ हटाती है। वो कहती है कि तुम लोग रेस्ट करो, ये कहते हुए भागते हुए रूम से चले जाती है। फिर वहीं हमें सीयू का दिखाया जाता है। वो रात ही रात अपना पूरा रूम सेट कर लेता है। वो हर जगह पे अपनी खींची हुई फोटोज लगा देता है। इसके बाद उसकी नजर निशा की फोटो पे पड़ती है तो उसको देख के कहने लग जाता है कि वैसे तो तुम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल हो, मगर तुम्हें कुछ मेकअप की जरूरत है। ये कहते हुए वो निशा की फोटो को डोर में रख देता है और उसके बाद एक लाउड म्यूजिक लगा के उस पर डांस करने लगता है। सीयू किसी का भी ख्याल नहीं कर रहा होता, निशा का रूम उसके पास में ही होता है तो वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रही होती है। वो काफी देर तक बर्दाश्त करती है और उसके बाद उठ के चिल्लाने लगती है। वो कहती है कि म्यूजिक को बंद करो, मुझे सोना है। लेकिन सीयू को लाउड म्यूजिक की वजह से कोई भी आवाज नहीं आती तो निशा भी परेशान हो के वापसी से लेट जाती है। फिर वहीं हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। सुबह होते ही निशा सीयू के रूम में आती है और वो काफी ज्यादा सेक्सी लग रही होती है। सीयू जब उसको देखता है तो वो भी देख के काफी हैरान होता है। निशा अंदर आ जाती है और कहती है कि मुझे रूम की सफाई करनी है। निशा बहुत क्यूट वॉइस बना के उससे बात कर रही होती है तो सीयू से कहता है कि मुझे तुमसे दो बातें कहनी है। पहली ये कि तुमने किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं और दूसरी ये कि तुम किस तरह की वॉइस में मुझसे बातें कर रही हो। जिसपे निशा उसको कहती है कि नॉर्मली मैं ऐसे ही कपड़े घर में पहनती हूँ और इसी तरह से बात करती हूँ, मुझे उम्मीद है कि मेरे इस तरह से करने से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये सुन के सीयू बिल्कुल खामोश हो जाता है। निशा भी सफाई करने लग जाती है और दिखने में ऐसा लग रहा होता है कि वो कल रात का उससे बदला ले रही है। वो जानबूझ के पानी भी गिरा देती है और इसी तरह रिएक्ट करती है कि जैसे उसने गलती की है। मगर सीयू की जितनी भी सीडीज नीचे रखी होती हैं वो सभी की सब गीली हो जाती हैं। ये देख के सीयू बहुत परेशान होता है और कहता है कि तुम्हें यकीन नहीं होगा मगर ये मैंने बहुत मुश्किल से कलेक्ट की थी। निशा उससे माफी मांगने लग जाती है। वो कहती है कि मैं अभी इसको साफ कर देती हूँ। साफ करते हुए जैसी पीछे मुड़ती है तो अचानक से पाँव मुड़ने की वजह से नीचे गिर जाती है। सीयू को गुस्सा भी आ रहा होता है तो वो बाल्टी के ऊपर हल्का सा मारता है और उसके बाद बाल्टी हटा देता है। निशा के चिल्लाने की वजह से एलजे फौरन वहाँ पर आ जाता है। वो कहता है कि तुम यहाँ पे कैसे गिरी हुई हो। वो सीयू के ऊपर गुस्सा करने लग जाता है। वो कहता है कि शायद तुमने मेरी बहन को तकलीफ दी है। सीयू उसको बताता है कि देख लो तुम्हारी बहन जबरदस्ती मेरे रूम में आ गई और उसके बाद उसने मेरी सारी सीडीज को भी डैमेज कर दिया है। निशा एक्सप्लेन करने लग जाती है। एक्सप्लेन करते हुए उसकी नजर उसके हाथ पे पड़ती है। ये देख के वो बहुत हैरान होती है कि उसने सीयू की अंडरवेयर पकड़ी हुई है। वो जैसी जोर से चलाती है तो अंडरवेयर एलजे के मुंह पे आ जाती है। जब वो हटाता है तो वो भी देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि तुमने मेरा पूरा मुंह गंदा कर दिया। सीयू कह रहा होता है कि ये सारी तुम्हारी गलती है। इन दोनों की लड़ाई होने लग जाती है। एलजे इन दोनों को रोक रहा होता है। वो निशा को कहता है कि तुम अपने रूम में जाओ, मुझे भी अपने रूम में जाके मेडिसिन खानी है, मुझे लगता है कि मुझे एलर्जी हो जाएगी। निशा जैसे आगे बढ़ती है लेकिन उसके पाँव में तो मोच आई होती है जिसकी वजह से वो चल नहीं पा रही होती। एलजे कहता है कि चलो मैं तुम्हारे रूम में छोड़ देता हूँ, लेकिन सीयू उसके मुंह पे दोबारा से अपनी अंडरवेयर मारता है और कहता है कि अच्छा होगा कि तुम अपने रूम में जाके मेडिसिन खाओ, मैं इसको उसके रूम में छोड़कर आ जाऊंगा। ये सुनकर एलजे फौरन वहाँ से चला जाता है। सीयू भी उसके पास आता है तो निशा फौरन उसको रोक देती है। वो कहती है कि मेरे करीब आने की जरूरत नहीं है, मैं अपने रूम में खुद जा सकती हूँ। सीयू कहता है कि जैसे तुम्हारी मर्जी। ये कह के वो फौरन अपने बेड के पास आता है और उसका एक स्कार्फ पड़ा होता है वो लेके निशा के ऊपर उड़ा देता है और उसको जबरदस्ती गोद में उठा लेता है। निशा उसको यही कह रही होती है कि फौरन मुझे नीचे उतारो, क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो। लेकिन सीयू निशा के टीस होने से बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और जानबूझ के उसको अपने करीब कर रहा होता है। फिर वो उसे उसके रूम में ले जाता है। फिर वो चला जाता है। फिर एलजे उससे कहता है कि तुमने मुझे जवाब नहीं दिया। निशा उसको बताने लग जाती है। वो कहती है कि हाँ मुझे अपनी फीमेल दोस्तों के साथ अच्छा लगता है, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं लेस्बियन हूँ। और सच बताऊँ तो मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है वो भी मर्दों को ही पसंद करती है। एलजे उससे कहता है तो फिर तुम्हें क्यों नहीं पसंद। लेकिन निशा इस सवाल का जवाब देने से मना कर देती है। एलजे उसको कहता है कि चलो कोई बात नहीं, तुम अभी रेस्ट करो, हम बाद में बात करेंगे। फिर वहीं हमें सीयू का दिखाया जाता है। रात हो जाती है। वो निशा के लिए डिनर लेकर आता है।
लेकिन निशा के गेट के बाहर जो साइन बोर्ड लगे होते हैं उनको देख के उसको हंसी आ रही होती है, तो वो डिनर को बाहर ही रख देता है और गेट खोल के निशा को सोते हुए देखने लगता है और देख के काफी मुस्कुरा रहा होता है। फिर उसको गुड बाय कह के वहाँ से जाने लग जाता है। आधी रात को जब निशा की आँख खुलती है तो वो देखती है उसके पास टेबल पर एक पानी का गिलास रखा हुआ है जिसपे लिखा हुआ है कि बस तुम जल्दी ठीक हो जाओ, और ये एलजे की तरफ से होता है। ये देख के वो मुस्कुराने लगती है। फिर वो जैसी बाहर आती है तो वो देखती है कि किसी ने उसके लिए डिनर भी बनाया है। प्लेट में भी एक चिट होती है जिसपे उसके लिए विशेष लिखी होती हैं। ये देख के वो मुस्कुराने लगती है, लेकिन सीयू ने अपना नाम इस पे नहीं लिखा होता। लेकिन निशा को विशेष पढ़ने से आइडिया हो जाता है कि ये सीयू की तरफ से है। फिर वो किचन में आ जाती है और जैसी पानी के लिए फ्रिज ऑन करती है तो उसमें पेस्ट्री भी रखी होती है और उसपे भी वही चिट लगी होती है और ये राया की तरफ से होता है। वो सब कुछ लेके बैठ जाती है और इन लोग की चिट्स पढ़ के मुस्कुरा रही होती है। सो गाइस, आप लोग को क्या लगता है कि निशा इन तीनों में से आखिर किसको पसंद करेगी? और जो लड़कों के बारे में वो सोचती है, क्या उसकी सोच बदल जाएगी या टाइम पूरा होने पे वो इन लोगों को घर से बाहर निकाल देगी? तो हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। निशा गार्डनिंग कर रही होती है कि इतने में एक लड़की उसके पास आती है और उसे पूछती है कि राया यहाँ पर रहता है। निशा उसको देख के हैरान होती है। वो कहती है कि हाँ, राया तो यहीं पर ही रहता है, लेकिन तुम कौन हो? ये बात सुन के वो लड़की निशा से ही पूछने लगती है। वो कहती है कि तुम मुझे बताओ कि तुम बॉयज पैराडाइज में क्या कर रही हो और आखिर राया से तुम्हारा क्या रिश्ता है? निशा फौरन मना कर देती है। वो कहती है कि नहीं, मेरा राया से कोई भी रिश्ता नहीं है। ये सुन के वो खुश हो जाती है और कहती है कि मैं राया से मिलने के लिए बहुत ज्यादा बेकरार हो रही हूँ, चलो जल्दी से अंदर चलते हैं। ये कह के वो चली जाती है और निशा भी उसके पीछे जाती है। फिर वहीं हमें दिखाया जाता है कि निशा राया को बुलाने के लिए आती है। राया सो रहा होता है और उसको कहता है कि ये चीज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई सुबह ही सुबह मुझे उठाने के लिए आ जाए। अब जो भी बात करनी है हम वो रात को 10 बजे करेंगे। ये कह के वो गेट बंद करने लगता है। निशा कहती है कि I'm सॉरी, मैंने तुम्हें परेशान किया, लेकिन कोई लड़की तुमसे मिलने के लिए आई है और वो नीचे ही बैठी हुई है। ये सुन के राया अपनी शर्ट उतार देता है और निशा कहती है कि ये तुम क्या कर रहे हो? राया कहता है कि मैं ऐसे तो नहीं आ सकता, सबसे पहले मुझे शॉवर ही लेना होगा। निशा कहती है कि ठीक है, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि ये घर मेरा है और यहाँ पर कोई भी इस तरह से कपड़े नहीं उतार सकता। ये सुन के राया उसी के शोल्डर पे अपनी शर्ट रख देता है और कहता है कि ठीक है। ये कह के वो अंदर चला जाता है। निशा भी उसकी शर्ट को नीचे फेंक देती है और वो भी फौरन नीचे आ जाती है। ये दोनों बातें कर रही होती हैं और वो लड़की निशा को अपना नाम बताती है और कहती है कि मेरा नाम गिगी है और मैं राया की गर्लफ्रेंड हूँ। इतने में राया भी वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि हम दोनों के बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है, तो तुम यहाँ पर क्यों आई हो? गिगी उसको देखते ही फौरन जाके उसके गले लग जाती है और कहती है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, अब वापसी से हम दोनों एक साथ रह सकते हैं। लेकिन राया उसके साथ बहुत ज्यादा रूड बिहेव कर रहा होता है। वो कहता है कि जब हम दोनों के बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है तो अब ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। गिगी रोने लग जाती है। निशा जब उसको रोते हुए देखती है तो वो खामोशी से वहाँ से जाने लगती है, लेकिन राया उसको पकड़ लेता है और कहता है कि हम दोनों के साथ आने की वजह ये भी है क्योंकि अब मेरी गर्लफ्रेंड है। गिगी इस बात को नहीं मान रही होती और वो रोते हुए उसको हटाने लग जाती है और साथ ही वो निशा को बुरा भला भी कह रही होती है और कहती है कि तुम बहुत बड़ी झूठी हो। वो राया को हक भी कर लेती है और कह रही होती है कि इस लड़की की वजह से मेरे साथ ऐसा मत करो, हम 4 साल से रिलेशन में हैं। लेकिन राया उसको धक्का दे के वहाँ से चला जाता है। पता नहीं इन दोनों के बीच में ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से राया और गिगी से इतना ज्यादा गुस्सा है। गिगी रो रही होती है। निशा उसको चुप करवाने की कोशिश करती है तो गिगी उसको कहती है कि तुम्हें मेरे साथ इस तरह से नहीं करना चाहिए था, अगर तुम राया की गर्लफ्रेंड थी तो मुझे पहले ही बता देती। निशा उसको यकीन दिलाती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग तो सिर्फ अच्छे दोस्त हैं और एक साथ एक बिल्डिंग में रहते हैं। इतने में सीयू नीचे आने लग जाता है और गिगी भी नहीं मान रही होती तो निशा के पास कोई और रास्ता नहीं रहता और वो कह देती है कि सीयू मेरा बॉयफ्रेंड है और उसको पकड़ के गिगी के सामने लेकर आती है। वो उससे पूछती है कि तुम वाकई निशा की बॉयफ्रेंड हो? ये सुन के सीयू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो मना करने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन निशा उसको आंख मार लेती है और साथ ही वो सीयू को ये भी कह रही होती है कि मुझे पता है कि तुम लोगों के सामने बताने से बहुत ज्यादा शर्माते हो, मगर इसके सामने बता सकते हो। थोड़ी देर के बाद सीयू भी समझ जाता है और कहता है कि हाँ बॉयफ्रेंड, हाँ मैं ही इसका बॉयफ्रेंड हूँ और हम दोनों काफी टाइम से डेट कर रहे हैं। सीयू भी निशा के साथ मिलकर एक्टिंग करने लग जाता है और कहता है कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से कुछ बात करनी है तो हम अभी आते हैं। ये कहते हुए वो निशा को वहाँ से ले जाता है। किचन के एरिया में आ जाते हैं और पूछता है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है, जिसपे निशा उसको सब बताने लग जाती है। सीयू कहता है कि भले उन दोनों का ब्रेकअप हो जाए मगर इससे तुम्हारा क्या लेना देना। निशा कहती है कि कुछ भी हो मगर मैं एक लड़की का दिल टूटते हुए नहीं देख सकती, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ ये एक्टिंग करनी होगी। ये कहते हुए वो सीयू के आगे मिन्नतें भी करने लगती है। सीयू उसको कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारा ये काम करूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। निशा के पूछने पे वो उसको बताता है कि तुम्हें मेरे लिए फोटोग्राफी करनी होगी, मेरी जो मॉडल है वो अभी तक यहाँ पर नहीं है, इसीलिए तुम्हें ही मेरी मॉडल बनना पड़ेगा।
इतने में गीगी भी अंदर आ जाती है और वो निशा को मिन्नतें करते हुए देखकर कहती है कि ऐसा लग नहीं रहा कि तुम दोनों कपल्स हो, बल्कि ऐसा लग रहा है कि तुम दोनों एनिमीज हो। गीगी को यकीन दिलाने के लिए सीईओ को मौका मिल जाता है और वो निशा को पकड़ के फौरन किस कर लेता है। अचानक ऐसा होने की वजह से निशा एकदम शॉक्ड हो जाती है, यहाँ तक कि गीगी भी उन दोनों को देख रही होती है। निशा फौरन उसको हटाती है और गुस्से से उसको देखने लगती है। सीईओ कहता है कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, तुम्हारी फ्रेंड तो यकीन ही नहीं कर रही थी, इसी वजह से मुझे उसके सामने तुम्हें किस करना पड़ा। गीगी कहती है कि वाकई तुम दोनों तो काफी रोमांटिक कपल हो, तुम दोनों का कपल देख के मुझे तो काफी जेलसी हो रही है। सीईओ कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, नॉर्मल डेज में तो हम लोग इससे भी कहीं ज्यादा करते हैं। फिर वो निशा को कहता है कि तुम मेरे लिए ब्रेकफास्ट बना के ऊपर ले आना। ये कहते हुए वो ऊपर चला जाता है। गीगी भी निशा से कहती है कि जब तक राया नहीं आ जाता क्या मैं तुम्हारे पास रुक सकती हूँ। ये सुन के निशा भी मान जाती है। फिर वहीं हमें रात का डिनर का सीन दिखाया जाता है। ये लोग सब डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं। गीगी कहती है कि मैं राया को कॉल करके देख लेती हूँ कि वो कहाँ तक पहुँचा है। वो कॉल लगा ही रही होती है कि इतने में राया आ जाता है और कहता है कि तुम्हें मुझे कॉल करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम यहाँ से चले जाओ, तो तुम अब तक यहाँ पे क्या कर रही हो। गीगी कहती है कि मैं यहाँ से क्यों जाऊँ जबकि अभी तक तुम सिंगल हो। राया कहता है कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि निशा ही मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुनते ही गीगी कहती है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, जबकि सीईओ और निशा दोनों ही डेट कर रहे हैं, इन दोनों ने मेरे सामने ही किस किया है। राया को सुन के बहुत अजीब सा तो लगता है, लेकिन वो कहता है कि किस करने में कौन सी बड़ी बात है, मैं भी किस कर लेता हूँ। ये कह के वो किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन सीईओ अपना हाथ बीच में ले आता है और उसको रोक देता है। वो कहता है कि मेरे सामने तुम मेरी गर्लफ्रेंड को हरेस नहीं कर सकते, अगर तुम मुझसे लड़ना ही चाहते हो तो मुझे ऐसे ही बता दो। ऐसे भी ये तुम्हारा और तुम्हारी गर्लफ्रेंड का मैटर है, अच्छा होगा कि तुम इसमें मेरी गर्लफ्रेंड को बीच में ना लाओ। राया कहता है कि ठीक है, मैं और निशा डेट नहीं कर रहे, लेकिन हम दोनों के बीच में भी कभी कुछ नहीं हो सकता। ये कहते हुए वहाँ से जाने लग जाता है। गीगी फौरन उसको रोकती है। वो कहती है कि तुम ऐसे नहीं जा सकते, खाना लगाया हुआ है, तुम खाना खा लो, खाने के बाद तुम्हें दवा भी लेनी होती है, मैं ही यहाँ से चले जाती हूँ, लेकिन एक बात मेरी याद रखना, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और हमेशा करती रहूंगी। ये कहते हुए वहाँ से चले जाती है। निशा ये सब कुछ देख रही होती है और ये सब कुछ देख के उसको राया के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। फिर कुछ टाइम गुजरने के बाद हमें दिखाया जाता है गीगी बाहर ही बैठी होती है और बहुत तेज बारिश हो रही होती है और वो काफी ज्यादा रो भी रही होती है। निशा ये देख के फौरन उसके पास आती है और कहती है कि इतनी तेज बारिश हो रही है, तुम पागल हो गई हो, बारिश में क्यों भीग रही हो, बीमार हो जाओगी। राया को तुम्हारी कोई फिक्र ही नहीं है तो तुम यहाँ पे क्यों बैठी हुई हो, तुम्हें घर चले जाना चाहिए। लेकिन गीगी बात नहीं मान रही होती। वो कहती है कि मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, वो इतनी सी बात पे मुझे छोड़ नहीं सकता। ये कहते हुए वो निशा के गले लग जाती है और गले लग के रो रही होती है। थोड़ी देर के बाद जब निशा चेक करती है तो उसको पता चलता है कि ये तो बेहोश हो चुकी है। ये देख के निशा फौरन भागती हुई राया के पास आती है और उसको कहती है कि भले जो भी हो, तुम्हारी इससे जितनी भी नाराजगी है, उसको बहुत तेज बुखार हो रहा है और वो बाहर ही बेहोश हो गई है, तो तुम्हें उसको अंदर लेके आना पड़ेगा। मेरी बात का यकीन करो, एक लड़की के लिए इतना सब कुछ तभी करती है जब वो वाकई उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हो। ये सुन के राया उसकी बात मान जाता है और उसके साथ चले जाता है। फिर वहीं हमें थोड़ी देर बाद का दिखाया जाता है कि वो उसको ला के निशा के बेड पे लिटा देता है और लिटाने के बाद वहाँ से जाने लग जाता है, लेकिन देखता है कि वो नींद में भी इसी का नाम ले रही है। अपना नाम सुनते ही वो रुक जाता है। निशा कहती है कि देख लो कि वो नाटक नहीं कर रही है, तुम उसी के पास रुक जाओ, मैं बाहर सो जाऊंगी, अभी उसे तुम्हारी जरूरत है। राया भी निशा की बात को मान के वहीं पर बैठ जाता है और उसको कहता है कि तुम जाके थोड़ा सा रेस्ट कर लो। वहीं हमें निशा का दिखाया जाता है, वो नीचे आ रही होती है, आते हुए इसको चक्कर आने लग जाते हैं, उसको सीढ़ियाँ भी समझ नहीं आ रही होती। वो जैसे ही नीचे गिरने लग जाती है, लेकिन सीईओ फौरन उसको पकड़ लेता है। उसे पूछ रहा होता है कि तुम्हें क्या हो गया, लेकिन जब उसकी बॉडी को टच करता है तो उसको पता चलता है कि इसको तो इतना तेज बुखार हो रहा है और साथ ही बाल भी गीले हो रहे हैं। फिर वहीं हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। जब निशा की आंख खुलती है तो वो देखती है कि सीईओ उसके पास ही बैठा हुआ है। उसको अचानक देख के वो घबरा जाती है। सीईओ उससे पूछता है कि तुम कैसी हो। निशा उसको बताती है और साथ ही कहती है कि मैंने जैसा तुम्हारे बारे में सोचा था, तुम बिल्कुल भी वैसे इंसान नहीं हो। सीईओ उसकी बात सुन के हंसने लग जाता है और वो कहता है कि मैं इतना भी अच्छा नहीं हूँ। ये कहने के बाद वो उसका बॉडी टेम्परेचर चेक करने लगता है। निशा को अजीब लग रहा होता है, लेकिन उसको कुछ भी नहीं कहती। ये उसको कहता है कि तुम ये गोली खा लो और गोली खा के थोड़ा सा रेस्ट कर लो, उसके बाद तुम सुबह यहाँ से चले जाना। वो उसके लिए पानी निकालता है, लेकिन उसमें से खुद एक घुट पी लेता है। फिर निशा दवा खाती है और दवा खाने के बाद रेस्ट करने के लिए लेट जाती है। लेटने के बाद उससे पूछती है क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। ये सुन के सीईओ मुस्कुराने लगता है और कहता है कि तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो, क्या तुम मुझे एक मर्द की तरह देखने लगी हो। निशा कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस मैं जानना चाहती हूँ कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड आखिर कैसा दिखती है। सीईओ कहता है कि अगर तुम वाकई देखना चाहती हो। ये कहते हुए अपना मोबाइल ऑन करता है और कैमरा ऑन करके निशा के आगे रख देता है और कहता है कि वो ऐसी दिखती है।
मैंने कल ही इसके साथ डेट करना शुरू किया है। निशा कहती है कि मैं मजाक नहीं कर रही, मैं वाकई तुम्हारी रियल गर्लफ्रेंड को देखना चाहती हूँ। सीयू उसको बताता है कि सच कहूँ तो मेरी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। निशा को उसकी बात पे यकीन नहीं आता तो सीयू उसके सर पे हाथ रखता है और कहता है कि अब तुम सो जाओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें जो भी कुछ पूछना है तुम सुबह मुझसे पूछ सकती हो और परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा। निशा कहती है कि मैं परेशान नहीं हूँ क्योंकि मुझे वैसे भी मर्द नहीं पसंद। सीयू सुन के हंसता है और अचानक से उसके करीब आ जाता है। वो कहता है कि लेकिन मुझे लड़कियां बहुत ज्यादा पसंद है। निशा कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम एक जेंटलमैन हो, इससे मुझे भी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। सीयू सुन के उठ जाता है और निशा आंखें बंद करके सो जाती है। जैसे वो पीछे मुड़ता है तो देख के हैरान होता है। वो कहता है कि ये तो वाकई बहुत जल्दी सो जाती है। सीयू उसी के पास बैठ जाता है और उसको सोते हुए देखने लगता है। थोड़ी देर के बाद वो अपना कैमरा निकाल के उसकी पिक्चर्स भी क्लिक करता है। जब पिक्चर्स क्लिक कर लेता है तो उसी के पास आके बैठ जाता है और अपने साथ उसकी कुछ पिक्चर्स लेने लगता है। इसमें दिखाया जाता है कि निशा ख्वाब देख रही होती है और ख्वाब के अंदर वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को देखती है कि वो वापसी आ गई है। उसको देख के निशा बहुत खुश होती है, जबकि रियल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। वो सीयू के फेस पे हाथ फेर रही होती है और उसको हक करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन इतने में निशा की आंख भी खुल जाती है और वो सीयू को इतना करीब देख के एकदम चौंक जाती है और वो उसको मारने की कोशिश कर रही होती है। वो कहती है कि तुम मुझे बताओ कि तुम मेरे इतना करीब आखिर क्या कर रहे थे। सीयू से कहता है कि वो तो मैं हूँ, मुझे तुमसे ये पूछना चाहिए कि आखिर तुम मेरे साथ ये क्या करने की कोशिश कर रही थी। और वैसे भी मैं उस टाइप का लड़का बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं जब तक किसी भी लड़की का फायदा नहीं उठाता जब तक वो मुझे खुद मौका ना दे। ये कहते हुए वो निशा के करीब आने लगता है। वहीं इतने में एलजे की आवाज आने लगती है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। उसकी आवाज सुनते ही दोनों घबरा जाते हैं और वो निशा जल्दी से कंबल के अंदर छुप जाती है। एलजे अंदर आ जाता है और पूछता है कि मुझे निशा कहीं पर भी नजर नहीं आ रही, क्या तुमने उसको देखा है। सीयू से झूठ बोलता है। वो कहता है कि नहीं, मुझे उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। इतने में एलजे की नजर निशा के पाँव पे पड़ता है। एलजे उससे पूछता है कि ये कौन है, तो सीयू से दोबारा झूठ बोलता है। वो कहता है कि ये तो मेरी गर्लफ्रेंड है। ये सुन के एलजे हंसने लग जाता है। वो कहता है कि चलो तुम लगे रहो, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन सच कहूँ मैं तुम्हें बिल्कुल भी इस तरह का इंसान नहीं समझता था। ये कहते हुए एलजे रूम से बाहर चला जाता है। फिर निशा बाहर आ जाती है और ये दोनों दोबारा से लड़ने लग जाते हैं। थोड़ी देर गुजरती है कि एलजे कुछ पूछने के लिए दोबारा से अंदर आ जाता है। जब वो निशा को देखता है तो देख के एकदम चौंक जाता है। वही निशा और ये दोनों भी देख के एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। एलजे निशा को तो कुछ नहीं कहता, लेकिन वो सीयू को मारने लग जाता है और कहता है कि तुमने मेरी कजन के साथ आखिर क्या किया। वो उसको इतना मार रहा होता है और उसको बोलने का एक भी मौका नहीं दे रहा होता। फिर वही हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। ये लोग लॉन में आके बैठ जाते हैं और निशा एलजे को सारी बात बता देती है कि कल आखिर क्या क्या हुआ था, लेकिन एलजे को अभी यकीन नहीं आ रहा होता। वो कहता है कि चलो मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें डॉक्टर को चल के दिखाता हूँ और साथ ही तुम बिल्कुल भी मत डरो और मुझे साफ साफ बताओ कि कहीं इससे तुम्हारा कोई फायदा उठाने की कोशिश तो नहीं किया। ये बात सुनते ही सीयू चिढ़ जाता है। वो कहता है कि बस बहुत हुआ, वो तुम्हारी कजन थी जो कि मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी और मेरी बॉडी पे हर तरफ हाथ फेर रही थी। निशा फौरन सीयू को चुप करवा देती है और कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैं बिल्कुल सेफ हूँ। निशा तो ये कह के वहाँ से चली जाती है। निशा के जाने के बाद एलजे सीयू को कहता है कि तुमने मेरी कजन की टेक केयर की, उसके लिए थैंक यू सो मच, लेकिन आइंदा के बाद उसको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो तुम फौरन आके मुझे बताओगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो तुम्हारा दूसरा गाल भी नहीं बचेगा। सीयू कहता है कि मुझे तुम्हारे थैंक यू की कोई भी जरूरत नहीं है और वैसे तुम्हारे दिलो दिमाग में क्या चल रहा है उसका मुझे थोड़ा बहुत आइडिया हो रहा है। फिर वही हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। सीयू नाश्ता लेने के लिए आता है। वही इतने में एलजे भी आ जाता है। ये दोनों एक दूसरे को गुस्से से देख रहे होते हैं और दोनों ही बिल्कुल सेम नाश्ता ऑर्डर करते हैं जो कि निशा का फेवरेट होता है। उन दोनों की बात सुनते ही आंटी कहती हैं कैसा लग रहा है कि तुम दोनों अपनी गर्लफ्रेंड के लिए नाश्ता लेने के लिए आए हो। एलजे कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैं अपनी कजन सिस्टर के लिए लेने के लिए आया हूँ जो कि बहुत ज्यादा क्यूट और बहुत ज्यादा खूबसूरत है। सीयू कहता है कि मेरा तो कुछ पता नहीं, अभी तो हम दोनों सिर्फ डेट कर रहे हैं, हो सकता है कि फ्यूचर में हम दोनों हस्बैंड वाइफ भी बन जाएं। एलजे को ये बात बहुत ज्यादा बुरी लगती है और उसको कहता है कि अगर तुम निशा के लिए नाश्ता लेने के लिए आए हो तो छोड़ दो, मैं अपनी बहन के लिए खुद ले जाऊंगा। लेकिन इतने में उसके पास कॉल आ जाती है और कॉल उसके ऑफिस से होती है जो कि इंटरव्यू के लिए उसको बुला रहे होते हैं। एलजे के पास तो अब कोई और रास्ता नहीं बचता, उल्टा सीयू उसका बहुत ज्यादा मजाक उड़ा रहा होता है और कहता है कि अपनी बहन की फिक्र मत करो, मैं उसका अच्छे से ख्याल रख सकता हूँ। एलजे वहाँ से चला जाता है। फिर वहीं हमें घर का सीन दिखाया जाता है। राया अपने रूम में आता है तो निशा उससे पूछती है कि गिगी की तबीयत कैसी है, क्या वो अपने घर चली गई। राया उसको बताता है कि पूरी रात जाके मैंने उसका ख्याल रखा, अब वो बिल्कुल ठीक है। निशा जब ये बात सुनती है तो कहती है कि इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों दोबारा से साथ आ जाओ। राया उसको कहता है कि अगर तुम वाकई हम दोनों के बारे में बहुत फिक्र करती हो तो चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैं अपने शूट पे दिन रात बिजी रहता था जिसकी वजह से मैं गिगी को टाइम नहीं दे पाता था। एक दिन मैं अपने शूट से जल्दी फ्री हो गया, जब मैं उससे मिलने के लिए उसके घर पे गया तो उसके घर में कोई और जेंट्स आया हुआ था और उसको यही कह रही थी कि हमारे बीच में जो भी बात हुई है उस बारे में राया को कुछ भी पता ना चले। तो अब तुम मुझे बताओ, क्या तुम ये चीज बर्दाश्त कर सकती हो कि तुम जिससे प्यार करो वो तुम्हें धोखा दे। वो मेरा पहला प्यार थी, मैं उसको यही सोच के भुला दूंगा कि पहला प्यार कभी भी कम्प्लीट नहीं होता। निशा को
उसके लिए बहुत ज्यादा बुरा फील हो रहा होता है और वो यही कह रही होती है। निशा को बहुत बुरा फील हो रहा होता है और वो यही कह रही होती है कि बेशक तुम गीगी को मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हो, लेकिन कल और आज जो मैंने गीगी को देखा मुझे ऐसा ही लगा कि वाकई वो तुमसे बहुत प्यार करती है। शायद तुम दोनों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अच्छा होगा कि तुम मिलकर सॉल्व कर लो, कहीं बाद में तुम्हें पछताना ना पड़ जाए। निशा ये कह के जाने लग जाती है तो राया उसको पीछे से पकड़ लेता है और वो रोने लगता है। उसको कहता है कि प्लीज थोड़ी देर मेरे पास ऐसे ही रुक जाओ, मुझे अंदर से बहुत खाली खाली फील हो रहा है। लेकिन बाहर खड़ा वो सीईओ इन दोनों को देख लेता है और देख के वो काफी सैड होता है और ये देख कर वहाँ से चला जाता है। फिर वहीं हमें गीगी का दिखाया जाता है। वो बैठी हुई नाश्ता कर रही होती है तो निशा उसके पास आती है। वो उससे उसकी तबीयत पूछती है तो गीगी कहती है कि सब कुछ छोड़ो, पहले तुम नाश्ता कर लो, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हारे लिए इतना अच्छा नाश्ता लेकर आया है, ये देखो उसने मुझे भी खाने के लिए दिया है। निशा ही सुन के परेशान हो जाती है और कहती है कि मुझे तो उसने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। गीगी कहती है कि हो सकता है कि वो तुम्हें कोई सरप्राइज देना चाह रहा हो। फिर वही हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। सीयू बाहर खड़ा होता है और निशा उसके पास आती है और उसको कहती है कि तुम गीगी के लिए नाश्ता लेकर क्यों आए, क्या तुम ये बात नहीं जानते कि वो राया को पसंद करती है। सीयू कहता है कि अगर उसके लिए मैं नाश्ता लेकर आया तो उसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि मैं उसको पसंद करने लगा हूँ। लेकिन निशा भी उसके ऊपर गुस्सा करती है तो सीयू उसको कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम यहाँ पर इसीलिए आई हो क्योंकि तुम बहुत ज्यादा जेलस हो रही हो। निशा कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं उसके लिए जेलस क्यों होंगी। सीयू कहता है कि उसके लिए ना सही मगर उसकी वजह से तुम जरूर जेलसी फील कर रही हो। निशा कहती है कि बस कर दो, मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई भी फीलिंग नहीं है, मैं तो बस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और तुम्हें उससे ज्यादा मेरी फिक्र करना चाहिए। थोड़ी देर आर्ग्यूमेंट करने के बाद ये दोनों मान जाते हैं। सीयू से कहता है कि मैंने तुमसे कहा था कि अगर मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनूंगा तो तुम्हें भी मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा, मुझे कुछ फोटोज की जरूरत है तो आज तुम मेरे साथ चलो। तो पहले मना करती है लेकिन फिर वो मान जाती है। फिर वही हमें दिखाया जाता है ये दोनों पास ही एक पार्क में आ जाते हैं और बहुत सारी तस्वीरें लेते हैं, लेकिन उसको ऑकवर्ड फील ना हो तो हर तारीफ को बदल देता है और कहता है कि पास ही जो चीज नजर आ रही है मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ तो इतना खुश मत हो। थककर फिर ये दोनों बैठ जाते हैं और निशा के लेसिस खुले होते हैं तो सीयू वो बांधने के लिए भी घुटनों पे आ जाता है। निशा जब ये देखती है तो उसको काफी ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन सीयू अब भी उसको चढ़ाने के लिए कहता है कि अगर तुम अपने टांगों की वैक्स कर लोगी तो तुम और भी ज्यादा खूबसूरत लगोगी। निशा उसकी बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं मानती। फिर वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है घर आने के बाद निशा गीगी के साथ मिलकर राया के लिए कपकेक्स बनाती है और धोखे से फोन करके राया को बुलवा भी लेती है। राया जब आता है तो वो गीगी को देख के साइड हो जाता है और साथ ही वो उसकी बेइज्जती भी कर देता है, जिसकी वजह से उठ के गीगी वहाँ से चली जाती है। गीगी के जाने के बाद निशा के राया के पास बैठ जाती है और उससे माफी मांगने लगती है। राया कहता है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी, मैंने तुम्हें अपने पास्ट के बारे में सब कुछ बताया, उसके बावजूद भी तुमने धोखे से फोन करके मुझे यहाँ पर बुलाया। निशा कहती है कि मुझे माफ कर दो, लेकिन गीगी तुमसे मिलना चाह रही थी इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। लेकिन साथ ही वो राया को कपकेक देती है और कहती है कि तुम्हें इस पर गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमने इतनी मेहनत से तुम्हारे लिए कपकेक्स बनाए हैं तो एटलीस्ट तुम्हें एक तो खाना चाहिए। राया भी मान जाता है और वो कपकेक खाने लगता है कि इतने में निशा के पास एलजे की कॉल आती है और वो उसको एक गुड न्यूज सुनाता है कि उसको जॉब मिल गई है। ये सुन के निशा बहुत खुश होती है। कॉल रखने के बाद वो राया को कहती है कि फाइनली एलजे को जॉब मिल गई है तो हमें इसको कोई ना कोई प्रेजेंट देना चाहिए। एलजे कहता है कि चलो ठीक है, मैं गिफ्ट चूज करने में तुम्हारी हेल्प करता हूँ। वही हमें एलजे का दिखाया जाता है, वो भी काफी खुश होता है और उसने बहुत सारा खाना बनाया होता है। इतने में सीईओ आ जाता है और वो ये देख के काफी ज्यादा जोर से क्लैपिंग करने लगता है। साथ ही वो बैठ भी जाता है और पूछता है कि ये सब कुछ किसके लिए हो रहा है। एलजे उसको कहता है कि मैंने तुम्हें इनवाइट नहीं किया, तुम यहाँ से जा सकते हो, ये सब कुछ मैंने अपनी कजन के लिए किया है। लेकिन सीयू फिर भी बैठ के चीजों में से खाने लग जाता है और कहता है कि मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, तुम उसको अपनी कजन सिस्टर कहते हो मगर देखने में तो ऐसा कुछ भी नहीं लगता। ये दोनों बात ही कर रहे होते हैं, कितने में निशा की आवाज आती है। उसकी आवाज सुनते ही दोनों उठ के खड़े हो जाते हैं। निशा को राया के साथ देख के दोनों हैरान होते हैं, पूछते हैं कि तुम इसके साथ क्या कर रही थी। निशा एलजे को गिफ्ट देती है, वो कहती है कि मैं तो तुम्हारे लिए गिफ्ट लेने के लिए गई थी और राया मेरी हेल्प कर रहा था। गिफ्ट देख के एलजे बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, जबकि सीईओ को ये गिफ्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता और वो काफी जेलस भी होता है। सीईओ एलजे को कहता है कि तुम मुझसे इस तरह से क्यों पूछ रहे हो। एलजे कहता है कि मेरा हक बनता है क्योंकि ये एक तरह से मेरी बहन ही लगती है और मैं अपनी बहन को लेके बहुत ज्यादा पोजेसिव हूँ। ये बात सुनने के बाद सीयू चलता हुआ निशा के पास आता है और कहता है कि इन सब चीजों से जेलस होने का हक सिर्फ मुझे है और वो इसलिए क्योंकि मैं और निशा अब डेट कर रहे हैं। एलजे जब ये बात सुनता है तो सुन के उसके दिल में दर्द होने लग जाता है, वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहा होता है और सीयू उसको कहता है कि अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो हम तुम्हें किस करके भी दिखा सकते हैं, इससे पहले भी हम एक दफा कर चुके हैं। वो करने जा रहा होता है कि एलजे उसको रोक देता है, वो कहता है कि ऐसा मत करो। सीयू निशा की दी हुई टाई भी अपने सर पे बांध लेता है और कहता है कि ये मेरी है।
एलजे को गुस्सा आ रहा होता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारी मॉम को कॉल लगा के ये सब कुछ बता रहा हूँ। निशा डर रही होती है और सीयू चीख चीख के बोल रहा होता है कि जल्दी से कॉल लगा और सब कुछ उनको बता दो। एलजे फौरन कॉल करके सब कुछ बता देता है और ये भी कहता है कि इन दोनों ने किस भी की है। निशा उसको रोक रही होती है लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं सुनता। एलजे से बात करने के बाद वो कहती है कि मेरी निशा से बात करवाओ। निशा फोन लेते ही उनको सब बताने लग जाती है और कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मॉम कहती है कि अगर वाकई तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है तो फिर तुम्हारी दोस्त तुम्हारे घर में वापसी आ सकती है। ऐसा करो कि कल के लंच में तुम सीयू के साथ घर पर आ जाओ, मैं उससे वहीं पर ही मिलूंगी। ये सुनते ही निशा भी फौरन पलट जाती है और कहती है क्या मेरा बॉयफ्रेंड है और एलजे ने जो भी कुछ कहा है वो सब कुछ सच है और जल्दी ही मैं उसको आपसे मिलवाने के लिए भी लेकर आऊंगी। ये कहने के बाद वो कॉल कट कर देती है। सीयू बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है जबकि एलजे का मुंह उतर जाता है। स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि निशा रेडी होती है और सीयू के नीचे आने का वेट कर रही होती है। जैसे ही सीयू नीचे आता है तो वो उसको देखती ही रह जाती है क्योंकि वो काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा होता है। निशा उसकी तारीफ करने के बजाय उसको कहती है कि तुमने इस तरह के कपड़े क्यों पहने हैं। सीयू समझ जाता है और कहता है कि तुम्हारा मतलब ये है कि मैं बहुत ज्यादा हैंडसम लग रहा हूँ। ये सुनते ही निशा फौरन मना करती है और कहती है कि मेरा ऐसा कोई भी मतलब नहीं है। सीयू कहता है कि अगर तुम्हें ये ड्रेस अच्छी नहीं लग रही तो मैं जाके लुक चेंज कर लेता हूँ, जिसपे निशा फौरन उसको रोक देती है। ये दोनों जाने लग जाते हैं तो सीयू उसको कहता है कि 1 मिनट यहीं खड़ी रहो। निशा उससे पूछने लग जाती है कि तुम क्या कर रहे हो। सीयू उसको कहता है कि बस तुम खामोश रहो। उसके गले में जो नामसुन का दिया हुआ लॉकेट पड़ा होता है वो उसको उतार देता है और अपना लॉकेट पहना देता है। निशा जब ये देखती है तो उससे पूछती है कि ये सब क्या है। सीयू कहता है कि अगर तुम्हारी मॉम तुम्हें पूछे तो तुम बता देना कि इस लॉकेट को देख के तुम्हें मेरी याद आती है क्योंकि मैं एक फोटोग्राफर हूँ। निशा वो लॉकेट देख के काफी ज्यादा इम्प्रेस होती है और उसको पसंद भी आता है और कहती है कि तुम वाकई काफी अच्छा सोचते हो। फिर हमें घर का सीन दिखाया जाता है। निशा की मॉम सीयू को देख के बहुत ज्यादा खुश होती हैं और कहती है कि तुम काफी ज्यादा हैंडसम और गॉर्जियस हो, मुझे तो बहुत खुशी है कि मेरी बेटी ने तुम्हें चूज किया। फिर हमें लंच का सीन दिखाया जाता है। ये लोग लंच करने के लिए बैठ जाते हैं। मॉम बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है तो फ्यूचर के बारे में पूछने लगती हैं और कहती है कि मुझे बता दो कि तुम्हारी शादी की और एंगेजमेंट की डेट कब फिक्स करो और हनीमून पे तुम लोगों ने कब जाना है और आखिर बच्चों के बारे में तुम लोगों ने क्या सोचा, आखिर कितने बच्चे तुम लोगों ने पैदा करने हैं। ये दोनों ही मॉम की बातें सुन के काफी हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि अभी हमारा ऐसे कोई भी इरादा नहीं है क्योंकि आप तो जानती हैं कि अभी हम दोनों पढ़ रहे हैं, जब पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी तो इस बारे में भी सोच लेंगे। इतने में वहाँ पर एलजे आ जाता है। मॉम उसको देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती हैं और वो मॉम को कहता है कि यहाँ पर मैं निशा के लिए आया हूँ, जब तक उसका रिश्ता उसके बॉयफ्रेंड के साथ अच्छा नहीं हो जाता तब तक मैं अपनी बहन का अच्छे से ख्याल रख सकता हूँ। फिर ये लोग सब मिलकर लंच करने लग जाते हैं। लंच करने के बाद मॉम और एलजे वॉक पर आते हैं। मॉम एलजे से बात करते हुए उसको कहती है कि निशा मेरी बेटी है और मैं उसको बहुत अच्छे से जानती हूँ। जितना मैंने उसके बारे में सोचा था उसने उससे कहीं ज्यादा जल्दी अपने लिए बॉयफ्रेंड ढूंढ लिया और मैं जानती हूँ कि ये दोनों मिलके मुझे बेवकूफ बना रहे हैं, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम इन दोनों के ऊपर नजर रखो। फिर वही हमें दिखाया जाता है। ये लोग सब आके लाउंज पे बैठ जाते हैं कि इतने में नामसुन वहाँ पर आती है। उसको देख के निशा फौरन उसको हक कर लेती है और काफी ज्यादा खुश होती है। फिर ये लोग बैठ जाते हैं और मॉम निशा से कहती है कि देखा जैसे मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था मैंने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया। फिर साथ ही मॉम सीयू को इंट्रोड्यूस करवाती है और कहती है कि ये निशा का बॉयफ्रेंड है। ये सुन के नामसुन काफी हैरान होती है। उसकी हैरानी देख के मॉम भी इस पर गुस्सा करने लगती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है क्या मेरी बेटी का कोई बॉयफ्रेंड नहीं हो सकता, वो काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। वो जिस तरह नामसुन का जवाब दे रही होती है इससे तो साफ लग रहा होता है कि वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। वो इतना ज्यादा हाइपर हो जाती है और कहती हैं कि अगर तुम्हें प्रूफ चाहिए तो ये दोनों तुम्हें प्रूफ भी देंगे। साथ ही वो इन दोनों को किस करने का बोलती हैं। ये सुन के ये तीनों ही काफी ज्यादा शॉक्ड होते हैं। मॉम इन दोनों को फोर्स करने लग जाती है और ये दोनों मॉम को मना भी नहीं कर पाते। फिर ये दोनों एक छोटी सी स्वीट सी किस करते हैं, लेकिन ये देखकर भी मॉम खुश नहीं होती है और कहती है क्या तुम दोनों 2 साल के बच्चे हो जो इस तरह से कर रहे हो। आजकल तो बच्चे भी इस तरह से नहीं करते। जिसपे सी उनको कहता है कि ये तो एक अमेरिकन किस है। मॉम कहती है कि जो भी हो मुझे तो फ्रेंच किस चाहिए, तुम दोनों का वो करना होगा ताकि हम सबको प्रूव कर सकें। सीयू कहता है कि अच्छा ठीक है हम करते हैं। ये कहने के बाद वो निशा के फेस पे हाथ रखता है और हल्के हल्के उसके करीब जाने लगता है। निशा भी काफी ज्यादा कंफर्टेबल लग रही होती है और सीयू उसको किस कर लेता है। ये दोनों किस कर रहे होते हैं और दिखने में एक लवर ही लग रहे होते हैं और मॉम भी इन लोगों को बहुत प्यार से देख रही होती है। किस करने के बाद मॉम कहती है कि वाकई तुम दोनों ने प्रूव कर दिया। एलजी को ये सब कुछ देख के काफी गुस्सा आ रहा होता है। फिर वही हमें बात का सीन दिखाया जाता है। ये लोग सब घर जाने के लिए बाहर निकलते हैं। नामसुन निशा से कहती है कि तुम घर चलो, मैं अपना सामान लेकर आती हूँ। सीयू सुनते ही कहता है कि रात होने वाली है तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा अकेले जाना सेफ नहीं होगा। उसकी ये बात सीधा नामसुन के दिल में उतर जाती है और वो उसको बहुत प्यार से देखने लगती है और साथ ही थोड़ी देर पहले हुई भी निशा की बात सोचने लग जाती है कि मैं और सीयू डेट नहीं कर रहा है, ये सब कुछ मैंने तुम्हें सिर्फ घर पे लाने के लिए किया है। और वहीं सीयू ये सारी बात एलजे पे डाल देता है और कहता है कि तुम्हें वो ले जाएगा, वाकई वो एक जेंटलमैन है। निशा भी एलजे को फोर्स करने लग जाती है जिसकी वजह से एलजे उसको मना नहीं कर पाता और ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं।
इन दोनों के वहाँ से जाने के बाद सीयू निशा को पकड़ के अपने करीब कर लेता है। निशा उसको कह रही होती है कि तुम ये क्या कर रहे हो। सीयू कहता है कि तुम्हारी मॉम सेकंड फ्लोर पे खड़ी हुई है और हम दोनों को देख रही हैं, इसलिए बिल्कुल भी मत हिलना और ना ही पीछे पलटना। सीयू उसकी आंखों में देखने लग जाता है और उसको कहता है कि भले से हमारा रिश्ता फेक है मगर तुम्हारा दिल और तुम्हारी आंखें तो बिल्कुल सच बोल रहे हैं। निशा कहती है कि इस बात का क्या मतलब है। सीयू कहता है कि देखो तुम्हारा दिल कितनी जोरों से धड़क रहा है और मुझे लगता है कि अब तुम मुझे पसंद भी करने लगी हो। ये बात सुन के तो निशा एकदम हैरान ही हो जाती है और उसको देख रही होती है। सीयू उसके और करीब बढ़ने लगता है लेकिन निशा उसको हटा देती है और कहती है कि मुझे लगता है कि मॉम तो चली गई होंगी। निशा जब पीछे देखती है तो मॉम विंडो पर नहीं होती। ये देखकर वो कहती है कि इसका मतलब तुमने मुझे पागल बनाया। कहता है कि वो इसलिए क्योंकि मैं तुम्हें पकड़ना चाहता था, एक वक्त ऐसा आएगा कि तुम भी ऐसा ही सोचोगी। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। निशा को उसकी बात के ऊपर गुस्सा आ रहा होता है। फिर वही हमें दिखाया जाता है राया निशा को कैफे में मिलने के लिए बुलाता है तो निशा अपनी फ्रेंड को भी साथ ले आती है। नाम सुन राया की बहुत बड़ी फैन है। फिर निशा इन दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाती है। साथ ही राया निशा से एक फेवर मांगता है और कहता है कि मुझे गाने की एमवी शूट करनी है तो मैं चाहता हूँ कि एज अ हीरोइन तो मेरे साथ उस एमवी में काम करो। निशा ही सुनते ही साफ मना कर देती है और कहती है कि तुम मेरी फ्रेंड को ले लो, वो मुझसे कहीं ज्यादा ब्यूटीफुल है। लेकिन राया उसकी बात नहीं मानता और उसी से जिद करने लगता है जिसकी वजह से निशा को ना चाहती है वो भी ये बात माननी पड़ती है। फिर वहीं हमें लंच का सीन दिखाया जाता है। लंच के दौरान ही नामसुन सबको बता देती है कि निशा राया के साथ एक एमवी शूट कर रही है। ये सुनकर ये दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। एलजे उसके ऊपर गुस्सा भी करने लग जाता है और उसको कहता है कि तुमने मेरे बगैर परमिशन उसको कैसे हाँ कर दी। लेकिन निशा पे तो उसके गुस्से का कोई भी खास फर्क नहीं पड़ा होता। उसकी नजर सिर्फ सीईओ की तरफ ही होती है क्योंकि सीईओ बिल्कुल खामोशी बैठा होता है। वो बगैर खाए पिए ही उठ के वहाँ से चला जाता है। निशा जब सीईओ को जाते हुए देखती है तो ये बात उससे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती और वो खुद को रोक नहीं पाती और फौरन सीईओ के पीछे चली जाती है। सीईओ बाहर बैठा होता है तो वो भी उसके पास आती है और सारी बात उसको बता देती है। सीईओ उसकी सारी बात सुनता है और उसको समझाने लगता है और साथ ही वो निशा को परमिशन भी दे देता है और कहता है कि अच्छा ठीक है तुम ये एमवी कर लो लेकिन ख्याल रखना कि कोई भी फिजिकल सीन ना हो। निशा उसकी बातें सुन के उसको कहती है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, कहीं तुम्हें जलन तो नहीं हो रही। ये बात सुन के सीईओ उसको देखने लग जाता है लेकिन जब निशा उसको चिढ़ाने लगती है तो फौरन इस बात से इनकार कर देता है और कहता है कि आखिर मुझे जलन क्यों होगी। फिर वही हमें शूटिंग का सीन दिखाया जाता है। निशा जब स्क्रिप्ट पढ़ती है तो उसको पता चलता है कि आखिर में तो एक किसिंग सीन है। ये देखकर वो परेशान होती है और राया के असिस्टेंट से पूछती है जिसपे वो कहती है कि ये तो पहले से ही फिक्स है, क्या राया ने आपको नहीं बताया। ये कह के वो चले जाती है और निशा परेशान हो रही होती है और कहती है कि अब मैं सीईओ को क्या कहूंगी। इतने में राया वहाँ पर आ जाता है तो निशा उसके ऊपर गुस्सा करने लग जाती है। तो राया उसको कहता है कि तुम परेशान क्यों हो रही हो, इसका मेरे पास एक हल है। वो निशा को पकड़ के अपने करीब करता है और उसके फेस के ऊपर हाथ रखता है और उसको कहता है कि अपनी आंखें बंद कर लो और फिर उसके करीब बढ़ता है और उसको किस करने लगता है लेकिन किस करने के बजाय उसके होठों पे अपना थंब रख लेता है। किस करने के बाद वो निशा को कहता है कि देख लो हमारी किस भी हो गई लेकिन हमारे लिप्स टच भी नहीं हुए। ये कह के वहाँ से जाने लग जाता है कि रास्ते में उसको नामसुन मिलती है और वो उससे निशा का पूछती है। राया उसको कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम दोनों को ज्यादा ही करीब हो, क्या कभी निशा ने तुमसे मेरे बारे में जिक्र किया। ये सुन के नामसुन समझ जाती है और उसको कहती है कि ऐसा लगता है कि तुम मेरी दोस्त को पसंद करते हो। लेकिन राया ये बात सुनते ही साफ मना कर देता है। नामसुन कहती है कि अगर तुम पसंद करते हो तो तुम्हें साफ कह देना चाहिए, वैसे भी तुम ब्लश कर रहे हो। ये सुन के राया उसको बता देता है। तो नामसुन उसको कहती है कि अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, वैसे भी अगर मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी तो हम दोनों को वो चीज मिल जाएगी जो हम चाहते हैं। राया कहता है कि नहीं मैं निशा को चीट नहीं कर सकता, वैसे भी वो किसी और के साथ रिलेशन में है। ये सुनते ही नामसुन उसको सारी बात बता देती है कि निशा ने मुझे खुद बताया है कि वो दोनों सिर्फ मॉम को दिखाने के लिए डेट कर रहे हैं। ये सुनकर ये दोनों ही एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं। फिर वही हमें शूटिंग का सीन दिखाया जाता है। शूटिंग स्टार्ट हो जाती है। शूटिंग के दौरान काफी सारे सीन ऐसे हो रहे होते हैं जिसमें निशा को सीईओ की याद आ रही होती है क्योंकि कभी निशा किसी के साथ रिलेशन में नहीं आई और न ही उसने कभी किसी से प्यार किया है, तो इस वजह से वो इस फीलिंग को भी समझ नहीं पा रही होती। फिर वही एमवी के एंड में किस करने की बारी आती है। ये देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं। राया निशा के फेस पे थंब रखता है लेकिन उसको नामसुन की बात याद आती है कि ये दोनों डेट नहीं कर रहे। ये सोच के वो थंब हटा देता है और डायरेक्टली उसको किस कर लेता है। जैसे ही सीन खत्म होता है निशा काफी गुस्से में होती है और वो फौरन वहाँ से चले जाती है। ये देख कर राया भी उसके पीछे जाता है। निशा उसके ऊपर गुस्सा करती है और उसको कहती है कि जबकि तुम जानते हो कि मैं किसी और के साथ रिलेशन में हूँ। राया उसकी बात सुनने के बाद उसको कह देता है कि मुझे पता है कि ये सब कुछ तुमने अपने दोस्त की वजह से किया है और साथ ही उसको अपनी फीलिंग्स के बारे में भी बता देता है। निशा ही सुन के एकदम हैरान होती है और उसको सीईओ
को ख्याल आता है तो फौरन सेट की तरफ आती है। वो सीईओ की तरफ देख रही होती है, लेकिन सीईओ उससे कुछ भी नहीं कहता और सीधा वहाँ से जाने लग जाता है। सीईओ का इस तरह से जाना निशा से बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। फिर वहीं हमें रात का सीन दिखाया जाता है। निशा को नींद नहीं आ रही होती तो वो फौरन सीईओ से माफी मांग लेती है और सीईओ भी उसको माफ कर देता है और कहता है कि मैं जानता हूँ कि इसके अंदर तुम्हारी गलती नहीं है, मगर वो सब कुछ देख के मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसीलिए मैं वहाँ से आ गया। लेकिन हम अब एक दूसरे से वादा करते हैं कि भले हम फेक रिलेशन में क्यों ना हो, जब तक हम रिलेशन में हम किसी और की तरफ नहीं देखेंगे और एक दूसरे के साथ रॉयल रहेंगे। फिर वहीं हमें कल शॉपिंग का सीन दिखाया जाता है। ये दोनों शॉपिंग कर रही होती हैं। शॉपिंग के दौरान नामजुन निशा से कहती है कि अगर मैं तुमसे कुछ मांगू तो क्या तुम मुझे दोगी। निशा कहती है कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो, आज तक तुमने कुछ मांगा है क्या? मैंने तुम्हें कभी किसी चीज के लिए मना किया है जो अब मना करूंगी। नामजुन उसको कहती है कि जैसा कि तुम दोनों डेट नहीं कर रहे तो क्या तुम सीईओ को मुझे दे दोगी? मैं उसको बहुत ज्यादा पसंद करने लगी हूँ। निशा ये बात सुन के एकदम हैरान हो जाती है, लेकिन अपनी दोस्त की खातिर वो इस बात के लिए भी मान जाती है और कहती है कि अगर सीईओ चाहे तो तुम दोनों डेट कर सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनते ही नामसुन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन निशा का फेस देख के साफ पता चल रहा होता है कि ये बात उसको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। वैसे तो सभी लोगों के बेस्ट फ्रेंड होते हैं, तो क्या आप लोग अपने बेस्ट फ्रेंड पे अपनी मोहब्बत को कुर्बान कर सकते हैं? अगर हाँ तो कमेंट में यह जरूर लिखिएगा, ताकि मुझे भी ये बात पता चले कि कितने % लोग ऐसे हैं जिनकी लाइफ में प्यार से ज्यादा दोस्ती की अहमियत है। स्टार्ट में दिखाया जाता है कोई निशा और राया का स्कैंडल बना के पूरे ही कॉलेज में वायरल कर देता है। जब सारे स्टूडेंट ये देखते हैं तो वो निशा को परेशान करने लग जाते हैं। वो सभी लोग निशा की फोटोज ले रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो काफी इरिटेट होती है। वो जैसे ही नीचे उतरती है कि इतने में सीईओ वहाँ पर आ जाता है। सीईओ निशा को अपने पीछे कर लेता है और सभी लोगों को कहता है कि अगर तुम्हें फोटोज लेने का इतना शौक है तो तुम मेरे ले सकते हो। ये बात सुन के सभी लोग पीछे हो जाते हैं। सीईओ जबरदस्ती निशा का हाथ पकड़ता है और उसको अपने साथ ले जाता है। ये दोनों जैसे ही कॉलेज से बाहर आते हैं तो देखते हैं कि ये बाहर ही बैठी हुई है और निशा के आने का वेट कर रही है। वो निशा को देखते ही खड़ी हो जाती है। जैसे ही निशा उसकी करीब आती है तो जोर से उसके मुंह पे एक थप्पड़ मारती है। सीईओ उसको रोकने लग जाता है तो वो सीईओ के ऊपर भी चिल्ला रही होती है। निशा उसको बहुत समझाने की कोशिश करती है कि जैसा तुम समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। लेकिन वो निशा की एक भी बात नहीं मानती, उल्टा उसको बहुत ज्यादा बुरा भला कह के वहाँ से चले जाती है। उसके जाने के बाद निशा बहुत ज्यादा डिसहार्ड हो जाती है और वो काफी रो रही होती है। सीईओ उसको हक करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इतने में वो बेहोश हो जाती है। फिर वहीं हमें दिखाया जाता है कि दो बच्चे खेल रहे हैं और साथ ही वो प्रॉमिस भी कर रहे हैं। इनमें से बच्ची तो निशा है, लेकिन वो बच्चा कौन है ये सोचते हुए निशा की आँख खुल जाती है और वो देखती है कि वो अपनी मॉम के घर में है। उसकी मॉम उसको कहती है कि तुम परेशान मत हो, तुम यहाँ पे रेस्ट करो, मैं तुम्हारे लिए डिनर बनाती हूँ। ये कह के वहाँ से चली जाती है और सीईओ देखता है कि निशा अभी भी काफी परेशान है, तो वो उसको दोबारा से खुश करने के लिए जोर से उछल के बेड पे बैठता है और उससे ऐसी बातें करने लग जाता है जिससे निशा का ध्यान वहाँ से हटने लगता है और उसके चेहरे पे दोबारा से स्माइल आ जाती है। वो जानबूझ के उसके करीब आ रहा होता है और उसको तंग कर रहा होता है। जब निशा खुश हो जाती है तो वो कहता है कि अब तुम रेस्ट करो, मैं तुमसे बाद में मिलने आऊंगा। ये कह के वहाँ से जाने लगता है। निशा उसको आवाज देती है और उसको कहती है कि इतना सब कुछ मेरे लिए करने के लिए थैंक यू सो मच, अब तक के तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। सीईओ कहता है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारा थैंक यू तो रख लेता हूँ, मगर ये दोस्त का स्टेटस है वो मैं नहीं रख सकता, क्योंकि अभी भी हम दोनों डेट कर रहे हैं। ये कह के सीईओ वहाँ से जाने लग जाता है और इस बार निशा को उसकी बात पर गुस्सा नहीं आता, बल्कि वो मुस्कुरा रही होती है। वहीं हमें रात का सीन दिखाया जाता है। सीईओ निशा को बहुत ज्यादा मिस कर रहा होता है और उसकी फोटो देख रहा होता है। इतने में नामसुन उसके रूम में आती है और उसको कहती है कि मुझे थोड़ी देर के लिए तुम्हारा लैपटॉप यूज करना है। सीईओ कहता है कि लैपटॉप तो खराब है, तुम मेरा कंप्यूटर यूज कर सकती हो। नामसुन कहती है कि मुझे तुमसे कुछ गाने चाहिए। ये कहते हुए वो यूएसबी को कंप्यूटर में लगा देती है। वो अपना काम कर रही होती है और सीईओ उसके लिए सीडी सेलेक्ट कर रहा होता है। जैसे उसका काम हो जाता है तो वो सीईओ से हेल्प मांगती है। सीईओ जब उसकी हेल्प कर रहा होता है तो ये देख के उसको बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। यहाँ तक कि वो सीईओ के रूम में ही बैठ जाती है और उसको कहती है कि मैं तुम्हारे कुछ गाने सुनना चाहती हूँ। सीईओ जब उसको हैंड फ्री देता है तो वो कहती है कि हैंड फ्री मुझसे यूज नहीं होती, तो क्या तुम इसे मेरे कानों में लगा दोगे। सीईओ हैंड फ्री को उसके कानों में लगाता है। ये देख के वो काफी ज्यादा खुश हो रही होती है। काफी देर तक वहीं बैठी रहती है और गाने सुन रही होती है। फिर हमें कल सुबह का सीन दिखाया जाता है। निशा की आंख खुलती है तो फौरन अपना मोबाइल उठाती है और पोस्ट चेक करने लगती है। पोस्ट चेक करते हुए अचानक से उसके फ्रेंड का पोस्ट उसके सामने आता है। नामसुन ने पोस्ट अपलोड किया होता है जिसमें उसने लिखा होता है कि कल पूरी रात मेरे पास रुकने के लिए थैंक यू सो मच। निशा जब ये देखती है तो देख के हैरान हो जाती है, क्योंकि वो फोटो सीईओ के रूम की होती है और साथ ही सीईओ का नाम भी उस पोस्ट पे लिखा होता है। पोस्ट देखते ही निशा फौरन अपनी दोस्त को कॉल करती है। उसको कहती है कि मैं तुम्हें कितना ज्यादा मिस कर रही थी, तुम मुझे देखने तक के लिए नहीं आई।
नामसुन उसको कहती है कि अच्छा ही हुआ कि तुमने मुझे कॉल करी, वैसे भी मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ, क्या तुम मुझसे मिल सकती हो। फिर वहीं हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है। निशा बैठी हुई अपनी दोस्त के आने का वेट कर रही होती है और बार बार उसकी आंखों के सामने वही पोस्ट आ रहा होता है। वो सब कुछ सोच के वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो रही होती है कि इतने में नामसुन वहाँ पर आ जाती है। नामसुन आने के बाद इधर उधर की बातें करने लग जाती है, लेकिन निशा क्योंकि डिस्टर्ब होती है तो वो डायरेक्ट ही उसे पूछ लेती है कि कल रात के बारे में क्या, आखिर तुमने ये सब कुछ फेसबुक पे क्यों अपलोड किया, इसका क्या मतलब है। सुन उसको कहती है कि आराम से, तुम मेरी पहले बात सुनो। मुझे लगता है कि राया तुम्हारी जो भी फोटोज है वो सीयू ने वायरल की हैं। निशा को ये बात सुन के बिल्कुल भी यकीन नहीं आता और वो कहती है कि सीयू ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता। नामसुन कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगी, मैंने खुद उसकी कंप्यूटर में तुम्हारी वो फोटोज देखी थी। ये बात सुन के निशा 2 महीने वाले रिलेशन पे नहीं बल्कि 10 साल पुरानी दोस्ती पे यकीन करती है। फिर जैसी वो घर आती है तो फौरन सीयू से मिलने के लिए आती है। सीयू जैसे अपने रूम से बाहर आता है तो आती है उसके मुंह पे एक जोर से थप्पड़ मारती है। सीयू देख के काफी ज्यादा हैरान होता है। वो कहता है कि इस सब की क्या वजह है। निशा उसको कहती है कि वो तुम ही थे ना जिसने मेरा और राया का स्कैंडल वायरल किया था। सीयू उसको कहता है कि तुम मुझ पे शक कर रही हो। निशा कहती है कि अगर तुमने नहीं किया तो आखिर किसने किया। मैं इतना यकीन से कह सकती हूँ कि ये काम तुमने ही किया है। वो सीयू के ऊपर इल्जाम भी लगा रही होती है, जिसकी वजह से सीयू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है कि चलो ठीक है, मैं ये बात मान लेता हूँ कि ये काम मैंने ही किया है, क्या इस बात से तुम्हें खुशी मिलेगी। निशा को सीयू की बातें सुनकर रोना आ जाता है और वो कहती है कि मैंने कभी भी तुम्हारे बारे में ऐसा नहीं सोचा था। सीयू जब उसको रोता हुआ देखता है तो उसको कहता है कि बस मेरी एक बात को तुम हमेशा याद रखना, मैं वो इंसान हूँ जो इस दुनिया में तुम्हें कभी भी धोखा नहीं देगा। लेकिन निशा उसकी बात पे यकीन नहीं करती और वो कहती है कि तुम झूठे हो। ये कह के वहाँ से जाने लग जाती है। सीयू भी उसके साथ नीचे आता है और उसको रोकने की कोशिश कर रहा होता है, मगर निशा उसकी बात नहीं सुनती। एलजे को सामने खड़ा देख के वो सीधा उसके गले लग जाती है और रो रही होती है। एलजे उसको रोता हुआ देख के उससे पूछता है कि आखिर क्या हुआ। निशा कहती है कि मुझे पता चल गया है कि वो तस्वीरें किसने लीक की हैं। जब सीयू ये बात सुनता है तो वो कहता है कि मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि ये काम मैंने नहीं किया। लेकिन एलजे उसकी बात सुनते ही फौरन सीयू को मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो जैसे ही मारने के लिए हाथ उठाता है तो सीयू उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अब की बार तुम मुझे मार नहीं सकते। वो दोबारा से मार रहा होता है लेकिन निशा उसको रोक लेती है। सीयू कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि मेरी ये गलती है तो तुम अपने भाई को मत रोको और इसको मुझे मारने दो। लेकिन एलजे उसको कहता है कि तुम मुझे सच बताओ कि आखिर सच क्या है। ये सुन के सीयू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो पूरी सच्चाई के साथ उसको कहता है कि सच तो यही है कि ये काम मैंने नहीं किया और अगर अब भी तुम मेरी बात पे यकीन नहीं करोगी तो ये याद रखना कि तुम पछताओगी। ये कह के सीयू अंदर चला जाता है। उसको जाते हुए देख के निशा भी रोने लग जाती है। फिर वही हमें दोबारा से पास्ट का सीन दिखाया जाता है और इस बार ये सीयू सोच रहा होता है। इस बात से हमें ये आइडिया होता है कि वो लड़का कोई और नहीं बल्कि सीयू है। फिर वही हमें कल सुबह कॉलेज का सीन दिखाया जाता है। नामसुन निशा के पास आती है और उसको कहती है कि अब जब कि तुम्हें सीयू की सच्चाई पता चल चुकी है तो तुम्हें तो वैसे भी उससे ब्रेकअप कर लेना चाहिए। तुम तो जानती हो कि तुम्हारी दोस्त उसको कितना ज्यादा पसंद करती है। अच्छा होगा कि तुम हमारे रास्ते से हट जाओ। अब बुरा मत मानना, मैं सिर्फ इसलिए ही कह रही हूँ क्योंकि वो तुम्हारे साथ साथ मेरे साथ भी टाइम पास करेगा, तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि हमारे रिलेशन भी ऑफिशियल हो जाए। मुझे लगता है कि तुम मेरी बात को जरूर समझोगी। निशा उससे पूछती है कि तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है। ये सुन के नामसुन कहती है कि मुझे तो बताते हुए भी शर्म आ रही है। निशा को ये बात बहुत ज्यादा हैरान करती है और वो कहती है कि कहीं तुम ये तो कहना नहीं चाह रही। नामसुन उसको फौरन कहती है कि जो तुम सोच रही हो बिल्कुल वैसा ही है, बस तुम मेरे सामने मत बोलो, मुझे शर्म आ रही है। ये बात निशा का दिल तोड़ देती है और वो फौरन सीयू को कॉल लगा के उससे मिलने का कहती है। फिर वही हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। निशा सीयू का इंतजार कर रही होती है कि इतने में सीयू आता है और उसको कहता है कि अच्छा ही हुआ कि तुमने मुझे बुला लिया, वैसे भी मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। ये सुन के निशा कहती है कि चलो ठीक है, पहले तुम बताओ कि तुम्हें कौन सी इम्पोर्टेंट बात करनी है। लेकिन ये दोनों एक ही दूसरे को बोले जा रहे होते हैं तो सीयू कहता है कि चलो एक साथ ही दोनों बोलते हैं, जिसमें निशा कहती है कि चलो हम दोनों ब्रेकअप कर लेते हैं और सीयू कहता है कि हम दोबारा से दोनों साथ हो जाते हैं। एक दूसरे का जवाब सुन के दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं। सीयू उसको कहता है कि तुमने क्या कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, क्या तुम दोबारा से कह सकती हो। निशा कहती है कि वैसे भी हम दोनों लवर्स बनने का नाटक कर रहे थे तो मुझे ऐसा लगता है कि अब हम दोनों को ऐसा नहीं करना चाहिए। सीयू से पूछता है क्या तुम मुझसे ब्रेकअप उन पिक्चर्स की वजह से कर रही हो। निशा कहती है उन ब्लडी पिक्चर्स की मेरी नजर में कोई अहमियत नहीं है, तुम ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। लेकिन सीयू को कोई भी बात समझ में नहीं आ रही होती। वो उससे पूछ रहा होता है मगर निशा उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही होती।
निशा उसको कहती है क्या तुम मेरे लिए फेवर करोगे। ये कहते हुए उसकी आंखों में आंसू भी आ जाते हैं और वो उसको कहती है कि नामसुन तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करो। ये सुन के सीयू की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं और वो कहता है कि तुम्हें सिर्फ अपने दोस्त की परवाह है, लेकिन मेरा क्या तुम्हें जरा भी मेरा कोई ख्याल नहीं है। निशा भी उसकी बात सुन के कहती है कि मैं तुम्हारी भी परवाह करती हूँ, तभी तुमसे ये कह रही हूँ। सीयू कहता है कि ठीक है, जैसा तुम मुझसे कह रही हो मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा, अब तो तुम खुश हो ना। ये बात सुन के निशा उसको थैंक यू करती है और वहाँ से जाने लग जाती है, लेकिन सीयू उसका हाथ पकड़ लेता है और उसको कह रहा होता है कि प्लीज बच जाओ। निशा उसकी तरफ देखती है और अपना हाथ छुड़वा के वहाँ से चले जाती है। उसके जाने के बाद सीयू रो रहा होता है और सीयू की हालत देख के ऐसा लग रहा होता है कि वाकई वो निशा को बहुत पसंद करने लगा है। ऐसे ही 2 दिन निकल जाते हैं और हमें 2 दिन के बाद का दिखाया जाता है। राया एक्सरसाइज कर रहा होता है, उसका मोबाइल बजता है। जब वो चेक करता है तो निशा का मैसेज आया हुआ होता है और वो उसको कहती है कल तुम मेरे साथ डेट पर चलोगे। ये मैसेज देख के वो बहुत खुश हो जाता है। वही हमें सीयू का दिखाया जाता है। नामसू ने भी सीयू को मैसेज किया होता है कि वो दोनों डेट पे जा रहे हैं, हमें भी चलना चाहिए। सीयू जब ये बात सुनता है तो फौरन मान जाता है। वही हमें कल सुबह का दिखाया जाता है। एलजे प्लांट्स को पानी दे रहा होता है तो वो देखता है कि ये दोनों कहीं जा रही हैं, तो वो उनसे पूछता है कि तुम दोनों कहाँ जा रही हो। तो दोनों ही बताती हैं कि हम दोनों डेट पर जा रहे हैं। इतने में वहाँ पे राया और सीयू आ जाते हैं, लेकिन एलजे जब ये देखता है तो देख के वो काफी हैरान होता है, क्योंकि निशा सीयू की बजाय राया के साथ जा रही होती है। ये देख के वो फौरन उसकी मॉम को कॉल लगाता है और उनको सब बताने लग जाता है। स्टार्ट में वहीं से दिखाया जाता है कि ये दोनों ही कपल डेट पर आते हैं। निशा बुक्स देख रही होती है, कितने में राया आके उसको डरा देता है। निशा उसको कहती है कि ये बुक्स देखो, ये बुक्स मेरी फेवरेट हैं और इनकी स्टोरीज भी। वही दूसरी तरफ हमें सीयू का दिखाया जाता है। सीयू भी काफी सारी बुक सेलेक्ट करता है और नामसुन को कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए सेलेक्ट की हैं, ये तुम्हारी पर्सनैलिटी के साथ सूट करेंगी, एक दफा इनको देखो। नामसुन बुक देखने लग जाती है, लेकिन सीयू को तो नामसुन की जगह निशा नजर आ रही होती है। वही दूसरी तरफ निशा भी राया की जगह सीयू को इमेजिन कर रही होती है कि अगर वो मेरे साथ होता तो हम कितना ज्यादा मजा आता। इस बात से तो ये पता चल जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के प्यार में गिर चुके हैं, मगर मानने से इनकार करते हैं। फिर वही हमें दिखाया जाता है, डेट से वापसी आते हैं तो देखते हैं कि एलजे ने इतना सारा खाना बनाया हुआ है। नामसुन से कहती है कि आखिर ऐसी कौन सी बात है कि तुमने इतना सारा खाना बनाया है। एलजे कहता है कि तुम लोग खाना खाना स्टार्ट करो, थोड़ी देर में वजह तुम लोगों को पता चल जाएगी। वही सीयू राइस उठाता है और निशा को दिखाने के लिए नामसुन को सर्व करता है। निशा को ये देख के बुरा लगता है तो वो भी राया को कहती है कि तुम्हें भी भूख लगी होगी, तो वो खुद भी उसको निकाल के देने लगती है। ये दोनों एक दूसरे को जेलस फील करवाने के लिए अपने पार्टनर्स को खिला रहे होते हैं कि इतने में निशा की मॉम यहाँ पर आ जाती हैं। ये देखकर ये लोग सब हैरान होते हैं और वो आके इनके साथ बैठती हैं और कहती हैं कि मैं तो अपने सन इन लॉ के साथ खाना खाने के लिए आई हूँ। वैसे तो मॉम को सब कुछ पता होता है, मगर ये दोनों उनको कुछ भी नहीं बताते। सीयू अपनी जगह चेंज करके निशा के पास आके बैठ जाता है। वही मॉम भी बैठ जाती है और वो नामसुन को गुस्से से देख रही होती हैं, क्योंकि नामसुन उनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। मॉम के आने का मकसद यही होता है ताकि वो इन दोनों के बीच की नाराजगी को दूर कर सके। वो बातों बातों में सीयू को ये भी बताती हैं कि मैं अपनी बेटी को सैड होते हुए नहीं देख सकती, तो तुम्हें इसकी खुशी का ख्याल रखना है। ये सुन के निशा अपनी मॉम को बताती है कि नहीं, सीयू मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखता है और मैं बहुत ज्यादा खुश भी हूँ। ये दोनों यही शो कर रहे होते हैं तो मॉम कहती है कि चलो चलो मुझे दोबारा से सबूत दो कि तुम दोनों बहुत खुश हो। ये बात सुन के राया और नामसुन काफी ज्यादा हैरान होते हैं, लेकिन सीयू को तो काफी खुशी होती है। वो जल्दी से निशा को पकड़ के फोन किस करता है और यही शो करते हैं कि हम दोनों बहुत खुश हैं। फिर मॉम तो चली जाती है और हमें नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है। निशा जब उठती है तो देखती है कि एनरोलमेंट जमा करवाने की आखिरी तारीख है। ये देख के वो एकदम परेशान हो जाती है और जल्दी जल्दी तैयार होके बाहर आती है तो देखती है कि बाहर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं जो उसका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। निशा ये देखती ही परेशान हो जाती है और फौरन अंदर आ जाती है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या करे। कॉलेज जाना भी जरूरी है तो वो सोचती है कि क्यों ना मैं खिड़की से कूद जाऊं। वो कूदने के लिए जा ही रही होती है, लेकिन इतने में सीयू उसको रोक लेता है। वो कहता है क्या तुम पागल हो गई हो। निशा कहती है तो फिर मैं क्या करूं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अगर मैंने फॉर्म जमा नहीं करवाई तो इस साल में ग्रेजुएट नहीं हो पाऊंगी। सीयू कहता है कि परेशान मत हो, थोड़ी देर बाद ये लोग खुद ही चले जाएंगे तो फिर हम दोनों कॉलेज चल लेंगे। जब तक मैं भी रेडी हो जाता हूँ तो मेरे रूम में वेट कर लो। निशा बहुत नर्वस हो रही होती है और वो कहती है कि अच्छा ठीक है, मगर अब तो मेरे करीब मत आओ। सीयू को ये सुन के हंसी आने लगती है और वो कहता है क्या तुम मुझसे डर रही हो। निशा कहती है कि आखिर मैं तुमसे क्यों डरूंगी, तुम बस जाओ, जाके डिसेंट कपड़े पहन कर आओ। ये सुन के सीयू कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैंने डिसेंट कपड़े नहीं पहने हुए, क्या तुम मुझे नोट कर रही हो।
निशा उसको मना कर रही होती है, लेकिन सीयू जानबूझ के उसके करीब आ रहा होता है, यहाँ तक कि निशा नीचे भी गिर जाती है। सीयू उसको जानबूझ के टीज कर रहा होता है और उसको कहता है कि अगर तुम मुझे देखना चाहती हो तो तुम देख सकती हो। निशा सीयू को बार बार मना ही करी जा रही होती है, लेकिन सीयू उसको कहता है कि मुझे पता है कि तुम मना इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम शर्मा रही हो। ये कहते हुए सीधा खड़ा हो जाता है और हल्के हल्के अपना टॉवल खोलने लगता है। निशा ये देख के बहुत ज्यादा डर रही होती है कि वो अचानक से अपना पूरा टॉवल खोल के उसको दिखाने लगता है। निशा ये देख के बहुत जोर से चिल्लाती है और अपनी आंखों पे हाथ रख लेती है। थोड़ी देर के बाद वो हल्का सा हाथ हटाती है और देखती है कि सीयू जिस तरह से कह रहा था बिल्कुल भी वैसा नहीं है, बल्कि उसने कपड़े पहने हुए हैं। निशा उसको कहती है कि जल्दी से जाके कपड़े पहनो, तुम काफी ज्यादा लेट कर रहे हो, और वैसे मैंने तुम जैसा लड़का पहली दफा ही देखा है जो पिंक कलर का बॉक्सर पहनता है। सीयू कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं जाके कपड़े चेंज कर आता हूँ। ये कहकर वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर के बाद वो कपड़े चेंज करके आ जाता है और निशा के बराबर में ही बैठ जाता है। निशा बहुत प्यार से उसको देख रही होती है। सीयू भी उसकी तरफ देख के मुस्कुराने लग जाता है और उससे पूछता है क्या मैं बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा हूँ, जिस पर निशा साफ मना कर देती है। सीयू कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं अच्छा नहीं लग रहा तो फिर तुम मुझे इस तरह से क्यों देख रही हो, तुम्हारे इस तरह देखने से मुझे शर्म आ रही है। निशा कहती है कि बस कर दो, वैसे भी तुम शर्मीली लड़की नहीं लगते। ये सुनने के बाद सीयू निशा का हाथ लेके अपने दिल पे रख देता है और कहता है कि अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें आखिर क्या फील हो रहा है। निशा कहती है कि तुम्हारी हार्ट बीट तो काफी ज्यादा फास्ट हो गई है, क्या तुम्हें वाकई शर्म आ रही है। ये सुन के सीयू उसके साथ मजाक करने लग जाता है और उसको कहता है कि मैं एक बात तुम्हें बताता हूँ कि जब से मैंने तुम्हें जाना है तुमने कभी भी इस नजर से मुझे नहीं देखा, इसी वजह से मुझे शर्म आ गई। निशा कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। सीयू कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि दो चीजें इंसान की कभी भी झूठ नहीं बोलती, एक तो उसकी आंखें और दूसरा उसका दिल। ये सुन के निशा बहुत हैरानी से उसकी तरफ देख रही होती है। सीयू उसके फेस पे हाथ रख के उसके करीब आ जाता है, उसको किस करने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन निशा उसको रोक देती है और फौरन खड़ी हो जाती है और कहती है कि अब हमें चलना चाहिए, काफी ज्यादा देर हो गई है। सीयू भी खड़ा होता है और उसको कहता है कि अब से न्यूज के अंदर जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड रहेगा वो सिर्फ मैं ही होऊंगा और यही मेरी आखिरी शर्त है। ये कहते हुए वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है। निशा पहले तो उसको देख रही होती है, लेकिन फिर हाथ पे हाथ रख देती है, लेकिन कहीं न कहीं निशा को ये खुशी भी हो रही होती है। फिर वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है ये दोनों बाहर आते हैं और सीयू सबको बताता है कि निशा मेरी गर्लफ्रेंड है, ना कि राया की, और राया के साथ वो जो घूम रही थी वो इसलिए क्योंकि मेरी फ्रेंड को हेल्प चाहिए थी, इसी वजह से उसने एमवी भी उसके साथ की है। रिपोर्टर इन दोनों से प्रूफ मांग रहे होते हैं तो उसके लिए सीयू निशा को किस भी करता है और ज्यादा यकीन दिलाने के लिए वो अपनी पैंट उतार के अपने बॉक्सर भी दिखाता है, जबकि खुद वो बहुत ज्यादा एम्बेरस हो रहा होता है। फिर ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। फिर ये दोनों एक बेंच पे बैठे होते हैं और काफी ज्यादा हंस रहे होते हैं। निशा भी सीयू का फेस पकड़ती है और उसको बहुत प्यार से कहती है कि थैंक यू सो मच, मैं कभी भी किसी भी मुश्किल में होती हूँ तुम उसका हल निकाल ही लेते हो। सीयू ये सुन के बहुत ज्यादा खुश होता है और निशा को कहता है क्या तुम दोबारा से मेरे लिए एक दफा और कहोगी, लेकिन निशा उसको साफ मना कर देती है। लेकिन सीयू को अभी भी बहुत ज्यादा खुशी हो रही होती है और वो कहता है कि चलो चलते हैं। ये क्या है कि वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन निशा उसके हाथ पे अपना पर्स रख देती है। सीयू उसका बैग भी पकड़ लेता है, लेकिन हाथ अभी भी उसका आगे ही होता है, तो निशा अपना बैग लेके उसके हाथ पे अपना हाथ रखती है। फिर ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वहीं हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है, जो कुछ थोड़ी देर पहले होता है वो सब कॉलेज में वायरल हो जाता है। सभी लोग निशा के लिए बुरी बातें कर रहे होते हैं। निशा को भी देख के बहुत बुरा लग रहा होता है। लोग यही कह रहे होते हैं कि कितनी बड़ी टू टाइमर है, इसको बिल्कुल भी शर्म नहीं आती। वही इतने में नामसुन आ जाती है और वो भी निशा से काफी ज्यादा डिसअपॉइंट होती है। निशा उसको समझाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो निशा की बात भी नहीं सुन रही होती। वो अपना हाथ छुड़वा के वहाँ से चली जाती है। निशा उसको आवाज दे रही होती है कि इतने में राया वहाँ पर आ जाता है। वो निशा का हाथ पकड़ लेता है और उसको कहता है कि तुम मेरे साथ अभी इसी वक्त चल रही हो, मुझे तुमसे कोई इम्पोर्टेंट बात करनी है। लेकिन निशा नामसुन की वजह से परेशान होती है, तो वो उसके साथ भी रूड हो जाती है और उसको मना करने लगती है और वो अपना हाथ छुड़वा के वहाँ से चले जाती है। राया भी उसके पीछे जा रहा होता है, मगर उसके फैंस उसको घेर लेते हैं। वही दूसरी तरफ निशा अपनी फ्रेंड्स के पास जाती है, तो उसकी फ्रेंड्स भी उसकी बात सुनने से मना कर देती हैं और उसको यही कह रही होती हैं कि तुमने अपनी दोस्त का बॉयफ्रेंड चुराया है, जबकि वो ये बात नहीं जानती कि ये काम नामसुन नहीं किया है। लेकिन वो निशा पे ये सारा ब्लेम डाल देती हैं और वहाँ से जाने लग जाती हैं। निशा भी उनकी बातों से बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। उसका कॉलेज में दिल नहीं लग रहा होता, तो वो कॉलेज से बाहर आ जाती है और अपने लिए कैब करके वहाँ से जाने लगती है। वो जा ही रही होती है कि अचानक से उसकी कैब पलट जाती है और उसका बहुत बुरा एक्सीडेंट होता है।
फिर वहीं हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है। ये लोग सब हॉस्पिटल में इंतजार कर रहे होते हैं कि इतने में मॉम आती हैं। मॉम निशा की कंडीशन सुन के बहुत परेशान हो जाती हैं। एलजे उनको बिठाता है और यही समझाता है कि वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। 2 दिन के बाद निशा को होश आ जाता है। मॉम उसी के पास रुकी रहती हैं और ये देख के वो बहुत खुश होती हैं। निशा पूछती है कि मुझे क्या हुआ था। मॉम उसको सारी बात बताती हैं और कहती हैं कि तुमने तो मेरी जान ही निकाल ली थी। अगर तुम नहीं उठती तो मैं भी मर जाती। तुम तो जानती हो कि मेरे पास तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं है। ये सुनकर निशा उनसे माफी मांगने लग जाती है। मॉम कहती है कि अच्छा तुम रेस्ट करो, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे पास आती हूँ। ये कह के वो जैसे ही रूम से बाहर आती हैं तो देखती हैं कि सीयू अभी भी यहीं पे खड़ा है। वो सीयू से पूछती है कि तुम घर पर नहीं गए। सीयू कहता है कि नहीं, जब तक मैं उसको नहीं देख लेता मुझे सुकून नहीं आएगा। मॉम कहती है कि फिलहाल तो वो सो रही है, तो मेरे साथ आके बाहर बैठो। ये दोनों बैठ के बातें करने लग जाते हैं। मॉम सीयू से अपनी सारे दिल की बातें कर रही होती हैं और साथ ही उसको कहती हैं कि मुझे बहुत ज्यादा खुशी है कि मेरी बेटी की परवाह करने वाला मेरे अलावा भी कोई और है, और मैं भी जानती हूँ कि तुम दोनों डेटिंग का नाटक कर रहे हो, तो ये भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारी इंटेंशंस बहुत अच्छी हैं। ये सुन के सीयू उनसे माफी मांगने लग जाता है और कहता है क्या मुझे एक और चांस मिल सकता है। मॉम कहती है कि मैं तो चाहती हूँ कि तुम ही मेरे फ्यूचर सन इन लॉ बनो, लेकिन इसका फैसला तो निशा ही करेगी। सीयू कहता है कि आप इसके लिए तो बिल्कुल भी परेशान मत हो, मैं एक न एक दिन उसका दिल जरूर जीत लूंगा। ये सुन के मॉम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसको थैंक यू करने लगती हैं। फिर वहीं हमें नेक्स्ट डे का दिखाया जाता है। सीयू ड्रेस चेंज करके आ जाता है और निशा के पास बैठ के बुक पढ़ रहा होता है कि इतने में निशा भी उठ जाती है। वो निशा को देख के बहुत खुश हो जाता है और उसको उठ के बिठाता है और साथ ही उसको पानी भी पिलाता है और उससे पूछता है कि अब तुम कैसी हो। निशा कहती है कि तुम्हारे लिए तो ये बहुत बुरा है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। सीयू उसकी इस बात को इग्नोर करता है और कहता है क्या तुम जानती हो कि तुम्हारा एक्सीडेंट किसी ने जानबूझ के करवाया था। निशा ये सुन के हैरान होती है और कहती है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। सीयू कहता है किसी ने तुम्हारी टैक्सी के आगे जानबूझ के पत्थर फेंके थे जिसकी वजह से तुम्हारी टैक्सी पलट गई। लेकिन निशा को यकीन नहीं आ रहा होता और वो कहती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी तो किसी से कोई नाराजगी भी नहीं है, मुझे लगता है कि ये कॉन्सिडेंस है। पाया जाता है इंस्पेक्टर आके निशा का स्टेटमेंट ले लेते हैं। वो वहाँ से चले जाते हैं कि इतने में सीयू अंदर आता है। सीयू निशा से पूछता है कि इंस्पेक्टर ने क्या कहा, तो निशा कहती है कि उन्होंने मुझसे कहा है कि मुझे किसी पे भी भरोसा नहीं करना चाहिए। ये सुन के सीयू उसको कहता है कि ऐसा लगता है कि तुम अभी भी मुझ पे शक कर रही हो। निशा कहती है कि मैंने तुमसे कब कहा कि मैं तुम पे शक कर रही हूँ। सीयू बात को पलट देता है और कहता है कि तुम्हारा खाना दिखने में टेस्टी नहीं लग रहा, एक काम करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए अच्छा सा दलिया बनवा कर लेकर आता हूँ। ये कहकर सीयू उठ के वहाँ से चला जाता है। वहीं थोड़ी देर के बाद नामसून और एलजे निशा से मिलने के लिए आते हैं। एलजे उसको हर तरफ से देख रहा होता है। वो कहता है कि मुझे बताओ कि तुम्हें कहीं और चोट तो नहीं आई। निशा उससे कहती है कि तुम दोनों को यहाँ पर मुझसे मिलने आने के लिए बहुत ज्यादा शुक्रिया, लेकिन मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। निशा तो नामसून को देख के बहुत ज्यादा खुश होती है, मगर नामसून के फेस पे कोई खास खुशी नजर नहीं आ रही होती। इस पे निशा उससे पूछ भी लेती है क्या तुम अभी भी मुझसे नाराज हो। नामसून कहती है कि मैं तुमसे नाराज क्यों होंगी, सीयू ने जो कुछ प्रेस के सामने किया था वो सब कुछ तुम्हें बचाने के लिए किया था, और वैसे भी मैं जानती हूँ कि तुम सीयू के लिए कुछ भी फील नहीं करती, ऐसा ही है ना। जिस पे निशा ना चाहती हुई भी उसको हाँ कर देती है। नामसून एलजे से कहती है क्या तुम थोड़ी देर के लिए बाहर चले जाओगे, मुझे निशा से कुछ अकेले में बात करनी है। एलजे वहाँ से चला जाता है तो नामसून उससे कहती है कि मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। निशा के पूछने पे वो उसको कहती है क्या तुम एलजे को अपने पास रोक लोगी, वैसे भी राया तो घर पर नहीं आता तो मैं और सीयू घर पे अकेले होंगे, मुझे लगता है कि तुम अपने दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकती हो। निशा ये बात सुन के बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। उसे ऐसा लगता है कि हम दोनों मिलकर अब बातें करेंगे, लेकिन नामसून तो सिर्फ सीयू के लिए उससे मिलने के लिए आती है। निशा इस बात के लिए भी मान जाती है। नामसून जैसी हाँ सुनती है तो कहती है कि मुझे समझने के लिए थैंक यू सो मच, और ये कह के फौरन वहाँ से उठ के बाहर चले जाती है। उसके जाने के बाद निशा कह रही होती है कि मैं तो तुम्हें समझती हूँ, लेकिन तुम कभी भी मुझे समझ नहीं पाई। नामसून बाहर आने के बाद एलजे को भी गलत सलत भड़का देती है कि निशा उन दोनों के बारे में कुछ भी फील नहीं करती, उल्टा वो तुमसे ही प्यार करती है, और उसने मुझसे खुद कहा है कि वो चाहती है कि आज तुम उसी के पास रुको। एलजे सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वहाँ से जाने लग जाता है। तो नामसून उससे कहती है कि आज तो तुम निशा के करीब अकेले होगे, तो तुम आज जो चाहो वो कर सकते हो। एलजे उससे कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो। नामसून उसको कहती है कि मैं तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं कह सकती, तुम एक मर्द हो तो तुम इस बात को खुद अच्छे से समझ सकते हो, अगर जबरदस्ती भी करनी पड़ी तो तुम कर लेना, इससे तुम अपना प्यार साबित कर पाओगे। ये कहकर नामसून तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन एलजे को अभी भी उसकी बात समझ में नहीं आती। वही हमें दिखाया जाता है कि राया निशा से मिलने के लिए आता है। जैसी निशा उसकी आवाज सुनती है तो फौरन अपनी आंखों को बंद कर लेती है, लेकिन राया क्योंकि समझ जाता है तो वो उसको कहता है कि नाटक करने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ कि तुम उठी हुई हो और मुझसे नाराज हो और इसीलिए मुझसे मिलना नहीं चाहती।
ये सुनकर निशा अपनी आंखें खोल लेती है और राया को कहती है कि नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, बस मैं नहीं चाहती कि तुम मेरी वजह से कोई और परेशानी में पड़ो। राया कहता है कि अब तो मैं इन सब से यूज्ड हो चुका हूँ, तो अब मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों बातें करने लग जाते हैं और बातों बातों में निशा राया से पूछती है कि तुमने गीगी से ब्रेकअप क्यों किया था। और साइड होता है, फिर उसको बताता है कि मैं ऐसी लड़की से रिश्ता नहीं रखना चाहता जो कि मेरे साथ साथ किसी और लड़की के साथ भी रिलेशन रखे। निशा कहती है लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम अभी भी गीगी को बहुत ज्यादा पसंद करते हो, तो क्या तुम उस बात को भुला नहीं सकते। लेकिन राया उसकी बात का जवाब नहीं देता और बात को पलट देता है और कहता है कि तुम्हें एक सुपरस्टार से ब्रेकअप नहीं कर सकती। वो उससे मजाक करता हुआ फ्रूट बास्केट उठाता हुआ किचन में ले जाता है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ कट कर कर लेकर आता हूँ। वहीं इतने में गीगी आ जाती है। गीगी की आवाज सुन के वो किचन में ही रुक जाता है। गीगी आके बैठती है और निशा से उसकी तबीयत पूछती है और साथ ही अपनी किए के लिए उससे माफी मांगती है। वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि मेरी वजह से तुम टेंशन में आ गई थी, मुझे तुम्हारे साथ इस तरह से नहीं करना चाहिए। मैं जानती हूँ कि मैं राया से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ, लेकिन अब मुझे उसको छोड़ देना चाहिए। वो जिसको चाहे उसको पसंद कर सकता है, क्योंकि मुझे अब ये बात बहुत अच्छे से रियलाइज हो गई है कि जिस शख्स से आप मोहब्बत करो और वो सामने से आपको मोहब्बत ना दे तो आपको बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। जिस पे निशा उसको कहती है क्या गीगी तुमने कभी इस बारे में सोचा है कि तुम दोनों का ब्रेकअप क्यों हुआ था। गीगी कहती है कि मैंने बहुत बार राया से पूछने की कोशिश की है, मगर उसने हर बार मुझे बताने से मना कर दिया। निशा उससे पूछती है क्या तुम राया को चीट कर रही थी, उसके साथ रिलेशन में होते हुए तुमने क्या किसी और लड़के के साथ भी रिलेशन रखा हुआ था। गीगी उसको कहती है कि लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, मेरा तो अब राया से ब्रेकअप हो गया है, अगर अब मैं चाहूँ तो मैं किसी भी लड़के के साथ रिलेशन में जा सकती हूँ, लेकिन देख लो मैं अभी भी सिंगल हूँ, तो मैं पहले कैसे कर सकती हूँ। फिर निशा उसको सारी बात बताती है तो गीगी कहती है कि जिस लड़के को उसने देखा था वो मेरा बड़ा भाई है। मैं उसको राया से मिलवाना चाहती थी, मगर मैंने इससे नहीं मिलवाया क्योंकि उसकी पर्सनैलिटी अच्छी नहीं है और वो हर वक्त मुझसे पैसे मांगता रहता है। ये सुन के निशा कहती है कि तुम दोनों के बीच में तो एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तुम दोनों को चाहिए कि तुम दोनों बैठ के इस बात को सॉल्व कर लो। लेकिन गीगी उसको मना कर देती है और कहती है कि बहुत बार मुझसे रिजेक्ट हो चुकी हूँ, इसलिए अब मैं ये नहीं करना चाहती। निशा उसको कहती है लेकिन अभी भी तुम मुझसे प्यार करती हो। गीगी कहती है कि बेशक मैं उससे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन निशा तुम नहीं जानती कि बार बार रिजेक्ट होने से कितनी ज्यादा तकलीफ होती है, तो उसकी खुशी के लिए मैं उसको छोड़ दूंगी। राया भी उसकी बात सुन के खुश हो जाता है। गीगी ये कह के उठ के वहाँ से चली जाती है। फिर राया बाहर आता है तो निशा उसको कहती है कि देख लो, अगर आज ये बात क्लियर नहीं होती तो तुम इसको खो देते। मैं जानती हूँ कि गीगी बिल्कुल भी इस टाइप की लड़की नहीं है। राया बहुत खुश होता है और निशा उसको कहती है कि अब किस बात का वेट कर रहे हो, तुम्हें उसके पीछे जाना चाहिए। ये सुनकर राया भागता हुआ वहाँ से जाने लग जाता है। वो भी काफी खुश होता है और निशा भी इन दोनों को देख के काफी खुश होती है। वहीं हमें गीगी का दिखाया जाता है, वो लिफ्ट में जा रही होती है, लेकिन राया उसका हाथ पकड़ के उसको छत पे ले आता है। गीगी उस पर गुस्सा कर रही होती है, वो कहती है कि अब तुम मुझसे क्या कहना चाहते हो, तुमने तो हम दोनों के बीच में सब कुछ खत्म कर दिया, लेकिन अब मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहती, तो प्लीज तुम मुझे यहाँ से जाने दो। लेकिन राया उससे माफी मांगने लग जाता है और उसको बताता है कि निशा और तुम्हारी जो भी बात थी वो मैंने सब सुन ली। मैं जानता हूँ कि मेरी वजह से एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो इसके लिए अब तुम मुझे माफ कर दो। साथ ही राया उसको ये भी बताता है कि मैं तो सिर्फ तुम्हें ही पसंद करता हूँ और तुम्ही से प्यार करता हूँ। गीगी भी बगैर कोई नखरे किए फौरन राया को माफ कर देती है और ये दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। फिर राया गीगी को किस भी करता है। गीगी उसको कहती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, अगर किसी ने देख लिया तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। जिस पर राया उसको कहता है कि अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं आज ही सबके सामने बता दूंगा कि तुम ही मेरी गर्लफ्रेंड हो और हमेशा तुम ही रहोगी। ये कहते हुए वो दोबारा से उसको किस करने लग जाता है। फिर वही हमें सीओ का दिखाया जाता है, वो निशा के लिए दलिया लेकर आता है, लेकिन निशा नाम सुन की वजह से अभी भी सैड होती है। तो सीओ उसको कहता है क्या तुम मुझसे अभी भी नाराज हो जो तुमने इस तरह का फेस बनाया हुआ है, लेकिन निशा उसकी बात को इग्नोर कर देती है। फिर सीओ उसके लिए दलिया निकालता है और बहुत ही प्यार से उसको खिलाने लगता है। वो बच्चे की तरह उसको ट्रीट कर रहा होता है, जिसकी वजह से निशा के फेस पे भी स्माइल आ जाती है और दलिया के हर बाइट के ऊपर यही फूक रहा होता है कि तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए। फिर निशा सीओ से पूछती है कि तुम मुझे एक बात बताओ, तुम मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव क्यों करते हो, क्या तुम मुझे पसंद करते हो। सीओ उसको कहता है कि भले मेरा जवाब कुछ भी हो, उससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि तुम तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। लेकिन निशा उससे कहती है कि मैं तुम्हारा जवाब जानना चाहती हूँ। सीओ कहता है कि अगर तुम मेरा जवाब जानना चाहती हो तो देखो। ये कहते हुए वो निशा के करीब आ जाता है, उसको किस करने के लिए जा ही रहा होता है कि इतने में एलजे रूम में आ जाता है और कहता है कि ये सब कुछ क्या चल रहा है। निशा उसे झूठ बोलती है और कहती है कि मेरी आंख में कुछ चले गया था, सीओ उसको निकाल रहा था। फिर सीओ एलजे की तरफ देखता है और उसको कहता है कि तुम अपने कपड़े लेकर यहाँ पर क्यों आए हो। एलजे कहता है कि आज मैं उसके साथ रुकने वाला हूँ, ये बात उसने मुझसे खुद कही है कि मैं आज उसके पास रुकूं। ये सुनते ही सीओ निशा की तरफ देखने लग जाता है। निशा भी फौरन बहाना बनाती है और कहती है कि हाँ तुम थक गए होगे, अब तुम्हें घर चले जाना चाहिए, वैसे भी नाम सुन घर पे अकेली है। सीओ को ये सुन के हंसी आ जाती है और वो कहता है कि शायद मैं तुम्हें कभी भी नहीं समझ पाऊंगा कि तुम आखिर चाहती क्या हो। ये कहने के बाद वो उठ के वहाँ से चला जाता है।
सीओ के जाने के बाद निशा को सीओ के लिए बहुत ज्यादा बुरा लग रहा होता है। फिर वहीं हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है, निशा सो रही होती है और एलजे ने उसका हाथ पकड़ा होता है और उस पर प्यार कर रहा होता है। इतने में निशा क्या खुल जाती है और वो एकदम घबरा जाती है। वो कहती है कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। एलजे कहता है कि तुम परेशान मत हो, जब तक कि तुम ठीक नहीं हो जाती मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। लेकिन निशा उससे फौरन अपना हाथ छुड़वा लेती है। वो कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम जाओ जाके सो जाओ। एलजे को गुस्सा आने लग जाता है और वो कहता है कि हर बार तुम मुझे रिजेक्ट क्यों करती रहती हो, क्या तुम मुझे सीईओ और सुपरस्टार की तरह ट्रीट नहीं कर सकती। निशा ये सुनते ही उठ के बैठ जाती है। वो कहती है कि वैसे भी मैं उन दोनों के लिए कुछ फील नहीं करती, अभी ऐसा लगता है कि तुम अपने होशो आवाज में नहीं हो, अच्छा होगा कि तुम फौरन यहाँ से चले जाओ। एलजे को गुस्सा आ रहा होता है और वो फौरन उठ के खड़ा होता है और उसको पकड़ लेता है और कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं सुनना चाहती तो ठीक है, फिर मुझे दिखाने दो कि मैं तुम्हारे लिए आखिर क्या फील करता हूँ। ये कहते हुए वो निशा के साथ बदतमीजी करने लग जाता है। यहाँ निशा जोर जोर से चिल्ला रही होती है और उसको कहती है कि इस तरह से मत करो, मैंने हमेशा तुम्हें अपना भाई समझा है। लेकिन एलजे तो मानने के लिए तैयार ही नहीं होता। जिस तरह से नामसुन ने उसको पट्टी पढ़ाई होती है वो बिल्कुल वैसे ही काम कर रहा होता है। निशा की शोर करने की वजह से सीओ अंदर आ जाता है और वो आती है उसको हटाता है और जोर से उसके मुंह पे एक मुक्का मारता है। एलजे उसके ऊपर भी गुस्सा करने लग जाता है और कहता है कि अच्छा होगा कि तुम हमारे मामला पे ना पड़ो। सीओ उसके ऊपर चिल्लाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो सकती है कि तुम खुद को उसका बड़ा भाई कहते हो। एक बड़ा भाई अपनी बहन के साथ इस तरह की गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता। लेकिन एलजे बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होता और उसको कहता है कि जब भी तुम्हारे साथ सो सकती है तो फिर मेरे प्यार को एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकती। फिर सीओ उसको समझाता है और कहता है कि भले हम दोनों को कोई भी रिश्ता हो, लेकिन मैंने कभी भी उसका फायदा उठाने की कोशिश नहीं करी। ये कहते हुए वो एलजे को पकड़ लेता है और कहता है कि अच्छा होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि मैं यहाँ पे गार्ड्स को बुलवाऊं। जिसपे निशा भी एलजे को कहती है कि अच्छा होगा कि तुम यहाँ से ही नहीं बल्कि मेरे घर से भी चले जाओ, क्योंकि अब मैं तुम्हारी शक्ल देखना नहीं चाहती। ये सुनकर एलजे फौरन वहाँ से चला जाता है। फिर सीओ निशा के पास आके बैठता है और उससे कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे पास ही हूँ, तुम आराम से सो सकती हो। लेकिन निशा उसको कहने लग जाती है कि प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, नामसुन घर पर अकेली होगी। अब ये सुन के तो सीओ को गुस्सा आने लगता है और वो कहता है कि तुम हर बार हमारे बीच में नामसुन को क्यों ले आती हो। लेकिन निशा उससे कहती है कि मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ कि अच्छा होगा तुम यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर सीओ खामोश हो जाता है और ना चाहते हुए भी वहाँ से चला जाता है। इसमें दिखाया जाता है कि राया ने हर तरफ कॉन्फेस कर दिया होता है कि जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ उस लड़की का नाम गिगी है और मैं चाहता हूँ कि मेरे फैंस होने की वजह से आप सब भी इसकी रिस्पेक्ट करें। वही हमें निशा का दिखाया जाता है, वो भी राया का ये कॉन्फेशन सुन रही होती है और काफी खुश हो रही होती है। इतने में मॉम आती है और कहती हैं कि मुझे बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा है कि तुम्हें इतने टाइम के बाद मैं इतना खुश देख रही हूँ। जिसमें निशा अपने खुश होने की वजह अपनी मॉम को बता देती है। मॉम भी जब ये सुनती है कि राया की फाइनली गर्लफ्रेंड है, ये सुन के मॉम भी हैरान होती है और खुश भी। फिर मॉम निशा को कहती है कि अच्छा होगा कि तुम अभी मेरे साथ मेरे घर पर चलो। लेकिन निशा उनको मना कर देती है और कहती है कि नहीं, मैं अभी अपने घर पे जाना चाहती हूँ। फिर वही हमें घर का सीन दिखाया जाता है। निशा घर पर आती है तो देखती है कि कोई भी नजर नहीं आ रहा, तो वो सबको आवाज देना शुरू करती है। जब कोई नजर नहीं आता तो वो सीधा सीओ के रूम में आ जाती है। निशा को देखकर ही लग रहा होता है कि वो सीओ को बहुत ज्यादा मिस कर रही है। लेकिन अचानक से उसकी नजर एक बुक में पड़ती है जिसके अंदर एक छोटी सी तस्वीर नजर आ रही होती है। तस्वीर देख के उसको पता चल जाता है कि जिस लड़के को वो अपने ख्वाबों में देखती है वो बचपन वाला लड़का कोई और नहीं बल्कि सीओ है। फिर वो सीओ का कंप्यूटर ऑन करती है और उसकी ली हुई पिक्चर्स को देखने लग जाती है। ये देख के वो काफी हैरान होती है क्योंकि कंप्यूटर में आधे से ज्यादा पिक्चर्स तो खुद निशा की ही होती हैं। फिर जैसे ही वो नीचे आती है तो उसका एक फोल्डर नजर आता है जिसपे लिखा होता है सीओ ओनली। वो फोल्डर ऑन करते हुए उसको कहीं ना कहीं डर होता है कि नामसुन ने जो मुझसे कहा था कहीं उस फोल्डर के अंदर वो तस्वीरें ना हो। वो काफी ज्यादा डर रही होती है लेकिन फिर भी उस फोल्डर को ऑन करती है तो जैसा उसने सोचा था बिल्कुल वैसा ही निकलता है। ये देखकर निशा एकदम शॉक्ड हो जाती है। थोड़ी देर के बाद जब सीओ वॉशरूम से बाहर आता है तो देखता है कि उसका कंप्यूटर ऑन है और उसमें निशा की स्कैंडल वाली फोटो है। ये देख के वो खुद भी हैरान होता है। वो कहता है कि मेरे कंप्यूटर में ये कैसे आ सकती है। जब वो पूरा चेक करता है तो उसको पता चलता है कि ये स्कैंडल तो मेरे ही कंप्यूटर से वायरल हुआ है। का मतलब निशा बिल्कुल ठीक कह रही थी, मगर ये काम मैंने नहीं बल्कि नामसुन ने किया है, क्योंकि गलती से नामसुन अपनी थंब ड्राइव लेके जाना भूल गई जो कि अभी तक पीछे ही लगी हुई है। सीयू को तो ये सोच सोच कर ही बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि इतने में खुद नामसुन उसके पास आ जाती है और कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सीयू कहता है कि ठीक है, जो तुम्हें कहना है तुम वो कह सकती हो। नामसुन उसे कहती है कि अब तुम्हें निशा के बॉयफ्रेंड बनने का नाटक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि कहीं ना कहीं तुम उसको पसंद करते हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि वो उन लड़कियों में से नहीं है जिसको पसंद किया जा सके। मैं ये सब कुछ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ और उसको बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम्हें ये सुन के बहुत ज्यादा दुख होगा, लेकिन अभी वो एलजे के साथ रिलेशन में है और उसके साथ सो भी चुकी है। सीओ को ये सुनकर ही बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और कहता है कि तुम आखिर कहना क्या चाहती हो। नामसुन आके उसके फौरन पास बैठ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम जैसा सोच रहे हो सब कुछ वैसा ही है। कल भी हॉस्पिटल में वो दोनों अकेले थे, अगर वो चाहती तो तुम्हें रोक सकती थी, मगर उसने ऐसा नहीं किया।
और एक दिन जब कोई भी घर में नहीं था तो मैंने एक साथ उन दोनों को एक रूम में देखा था। ये कहते हुए वो रोने लग जाती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें इस तरह से हर्ट होते हुए नहीं देख सकती, अच्छा होगा कि तुम निशा से प्यार नहीं करो। सीओ को तो उसकी बातें सुनकर ही रोना आ जाता है और वो कहता है कि अब मैं तुम्हें बहुत अच्छे से समझ रहा हूँ कि तुम उन दोस्तों में से हो जिसको ये परवाह ही नहीं है कि जिसके बारे में इतना गलत सलत बोल रही है वो उससे कितनी ज्यादा मोहब्बत करती है। और मुझे एक और बात बहुत अच्छे से समझ में आ रही है कि तुम जैसी घटिया दोस्त मैंने आज तक नहीं देखी, या यूं कहूँ कि मैंने तुम जैसा घटिया इंसान भी आज तक नहीं देखा। जिसपे नामसुन उसे कहती है, क्या तुम निशा से इतनी ज्यादा मोहब्बत करते हो? जिसपे सीओ फौरन हाँ कर देता है और निशा ही सुन के रोने लगती है। वो कहती है कि हर कोई उसको पसंद क्यों करता है, मुझे कोई पसंद क्यों नहीं करता। ये कहते हुए वो सीओ की गले लग रही होती है और उसको कहती है कि तुम निशा को भूल जाओ, जो प्यार तुम चाहते हो वो तुम्हें कभी भी नहीं दे सकती, तो तुम मुझसे प्यार कर सकते हो। लेकिन सीओ उसको धक्का दे देता है। वो कहता है कि अच्छा होगा कि तुम फौरन मेरी नजरों के सामने से चली जाओ, और साथ ही मुझे ये चीज भी पता चल चुकी है कि तुमने ही मेरे कंप्यूटर से वो पोस्ट वायरल किया था। नामसुनी सुनकर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और रोने लग जाती है। वो कहती है कि हर कोई उसका टेंशन क्यों देता है, मैंने ये सब कुछ इसलिए किया था कि तुम मेरी तरफ भी देखो। सीओ उसको कहता है कि कोई भी तुम्हें पसंद इसलिए नहीं करता क्योंकि तुम में सिंसियरिटी नहीं है। अब नामसुन को गुस्सा आता है तो वो ये भी बता देती है कि मैंने निशा को मरवाने की कोशिश भी की थी मगर वो बच गई, लेकिन अब वो दोबारा नहीं बचेगी। सीओ को ये सुन के बहुत गुस्सा आता है तो उसका हाथ पकड़ के उसको कहता है कि अभी तो तुमने उसको टच कर लिया, लेकिन अब मैं तुम्हारी ऐसी हालत नहीं छोड़ूंगा कि तुम दोबारा उसको टच कर पाओ। नामसुन कहती है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, तो तुम पुलिस को रिपोर्ट करना चाहते हो तो तुम जाके कर सकते हो, पुलिस भी तुमसे सबूत मांगेगी लेकिन तुम्हारे पास कोई भी सबूत नहीं है, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम इस पेन ड्राइव की वजह से तुम मुझे पकड़वा सकते हो तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। इतने में एलजे की आवाज आती है और वो कहता है कि मैंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है। नामसुन ही देखते ही पागल हो जाती है और जबरदस्ती उससे मोबाइल छीनने की कोशिश कर रही होती है। जब फौरन सीओ के पास आ जाता है तो सीओ भी उसको रोकता है, लेकिन नामसुन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। इतने में उसको बॉक्स कटर नजर आता है तो वो उसको उठा लेती है और कहती है कि ये एविडेंस मेरे हाथ में दे दो। लेकिन जब सीओ मना करता है वो कहता है कि तुम कुछ भी कर लो ये तो तुम्हें नहीं मिलेगा। तो नामसुन कहती है कि ठीक है, मुझे फॉलो करने की कोशिश भी मत करना वरना तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा। ये कहते हुए फौरन वहाँ से चली जाती है। एलजे परेशान होता है और अपनी कल की हॉस्पिटल वाली गलती के लिए सीओ से माफी भी मांगता है और कहता है कि मैं नामसुन की बातों में आ गया था, मुझे तो ऐसा लगता है मैं कभी भी औरतों को नहीं समझ पाऊंगा। यहाँ इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है नामसुन निशा की बिल्डिंग के पास आ जाती है और उसको चोट पहुँचाने के लिए जा रही होती है कि वहीं इतने में पुलिस आ जाती है और वो नामसुन को कहती है कि हमें आपके खिलाफ कुछ सबूत मिले हैं तो आपको हमारे साथ चलना होगा। वही हमें एलजे का दिखाया जाता है कि वो निशा से मिलने के लिए आता है और उसको कहता है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ, लेकिन निशा गुस्से में होती है तो उसको मना कर देती है। वो कहती है कि मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी। सीओ कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा गुस्सा बिल्कुल जायज है, लेकिन तुम मेरी पहले बात सुन लो, उसके बाद तुम्हें जो कहना है तुम वो कह सकती हो। एलजे उसको नामसुन की पूरी वीडियो दिखा देता है और साथ ही जो हॉस्पिटल में नामसुन ने उसके साथ किया था वो सब भी उसको बताता है। निशा जब ये सब कुछ सुनती और देखती है तो एकदम शॉक्ड रह जाती है और एलजे को कहती है कि अगर तुम या कोई भी मुझे अपने मुंह से सब कुछ बताता तो शायद मैं कभी भी इस बात पे यकीन नहीं करती, लेकिन तुमने तो मुझे पूरा सबूत ही दिखा दिया। अभी देखकर मैं झुठला भी नहीं सकती कि मेरी दोस्त ने ही मुझे धोखा दिया है। इसके बाद निशा को फौरन सीओ का ख्याल आता है तो पूछती है कि सीओ को कहीं चोट तो नहीं लगी। एलजे सुन के मुस्कुराने लगता है। वो कहता है कि इस बात से साबित होता है कि तुम सीओ से कितनी ज्यादा प्यार करती हो, लेकिन निशा कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है। एलजे उससे अपने किए पे माफी मांगने लग जाता है तो निशा कहती है कि मैं ये सब कुछ अब भुलाना चाहती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि तुम भी भुला दो और तुम मेरे हमेशा बहुत अच्छे भाई रहोगे। ये सुन के एलजी भी खुश हो जाता है और वो कहता है कि चलो मैं अपना मोबाइल चार्ज पे लगा कर आता हूँ, मेरे साथ सीओ भी आया है, तुम जरा उसको देख लो। ये कह के वहाँ से चला जाता है। फिर वहीं में निशा का दिखाते हैं कि वो भी सीओ को ढूंढती हुई आ रही होती है कि अचानक से उसका टकरा जाती है। सीओ भी उसको पकड़ लेता है और उसको कहता है क्या तुम मुझे ही ढूंढ रही थी, लेकिन निशा उसको मना कर देती है और उसको कहती है कि कभी सीरियस भी हो जाया करो। फिर वो उससे माफी भी मांगने लग जाती है। वो कहती है कि पता नहीं कब तक मैं नामसुन को एक विक्टिम ही समझती रहती, लेकिन अच्छा हुआ कि मेरी आंखों पे से पट्टी उतर गई। सीओ कहता है लेकिन मैं तुम्हारी माफी को एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि बहुत दफा तुमने मेरा दिल दुखाया है। जिसपे निशा उससे पूछती है तो फिर मुझे ऐसा क्या करना होगा जिससे मुझे माफी मिल जाए। सीओ अपना हाथ खोलता है और कहता है कि बिल्कुल वैसा ही जैसे एक कपल करते हैं, इसी वजह से तुम्हें माफी दूंगा। लेकिन निशा उसे हक करने से मना कर देती है और कहती है कि अच्छा मुझे माफ कर दो। वो इतने क्यूट होके बोल रही होती है कि सीओ फौरन मान जाता है। फिर वहीं में एलजे का दिखाया जाता है। वो बाहर खड़ा होता है और इन दोनों को बाहर बुलाता है। निशा आती उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। सीओ बताता है कि अब बस बहुत हो गया।
यहाँ पर मैं जिस काम के लिए आया था वो काम तो फाइनली हो चुका है। हमारी निशा अब लेस्बियन नहीं रही, फाइनली उसको अब एक बॉयफ्रेंड मिल चुका है। लेकिन मैं जाने से पहले अपनी छोटी सी बहन को हक करना चाहता हूँ। ये कहते हुए जैसी हाथ करता है और निशा आगे बढ़ रही होती है, लेकिन सीओ बीच में आ जाता है और वो कहता है कि अब ऐसा नहीं हो सकता, तो मेरे जरिए एक दूसरे को हक कर सकते हो। फिर ये लोग सीओ के जरिए एक दूसरे को हक करते हैं। फिर वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है निशा तैयार होती है कि इतने में गिगी और राया वहाँ पर आते हैं और उसकी आंखों पे पट्टी बांध देते हैं। निशा कहती है कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो। गिगी कहती है कि चुप रहो, हमारे साथ चलती रहो। वो निशा को लाके एक कुर्सी पे बिठा देते हैं और कहते हैं कि हमारे जाने के बाद तुम इसको खोल लेना। वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और निशा पट्टी खोल के देखती है तो हर जगह पे उसी की तस्वीरें लटकी होती हैं। सीओ के लैपटॉप पे लिखा होता है कि मुझे प्ले करो। जब निशा उसको प्ले करती है तो उसमें भी उसकी तस्वीरें आने लगती हैं और साथ ही सीओ की आवाज में शायरी भी आ रही होती है। निशा ये देख के बहुत ज्यादा टच्ड हो जाती है। साथ ही सीओ ने अपनी खुद की भी एक वीडियो बनाई होती है जिसमें वो निशा को कॉन्फेस कर रहा होता है कि वो उसे कितनी ज्यादा मोहब्बत करता है। निशा उसका कॉन्फेशन सुन के बहुत ज्यादा टच्ड होती है कि वो रोने भी लग जाती है। जैसी वीडियो खत्म होती है तो सीओ उसके पास आ जाता है और कहता है कि शायद मेरी वीडियो ने तुम्हें कुछ ज्यादा ही रुला दिया। अब की बार तो निशा भी मना नहीं करती और उसको बता देती है कि वो उससे कितना ज्यादा प्यार करती है और ये कहते हुए उसके पूरे फेस के ऊपर प्यार करने लगती है। कर लेती है तो सीओ कहता है कि अब मेरी बारी है। सीओ उसके लिप्स पे किस करने लग जाता है। उसके बाद वो जोर से चिल्लाता है कि फाइनली अब हम दोनों डेट करने लगे हैं। ये सुनते ही सभी लोग बाहर निकल के आ जाते हैं और इन लोगों को कांग्रेचुलेशंस करने लगते हैं। फिर ये लोग सब मिलके सेल्फीज भी लेने लगते हैं। फाइनली यहाँ पर हमारा ये ड्रामा खत्म होता है। मुझे उम्मीद है आप लोग सबको ये ड्रामा पसंद आया होगा। अगर आप लोग कोई और ड्रामा देखना चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट जरूर कीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द वो ड्रामा आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर पाऊँ।